गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग सभी को स्वागत है। मैं WHO EPI विन साइंस एंड नॉलेज ट्रांसलेशन टीम से डॉक्टर प्रयामी चंद्रन हूँ। इस WHO EPI जीत बुधवार वेबिनार के लिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज का विषय तैयारी में भागीदार है, कैसे विभिन्न क्षेत्र महामारी की तैयारियों में संलग्न हो सकते हैं। एपिक विन के लिए नए लोगों के लिए हम महामारी के लिए WHO सूचना नेटवर्क और स्वास्थ्य आपात स्थितियों में विज्ञान और ज्ञान अनुवाद के लिए एक मंच है। हमारा लक्ष्य विज्ञान और सुलभ, प्रासंगिक और सार्थक तरीकों का अनुवाद करना है। साक्ष्य के लिए स्वास्थ्य आपातकाल में सूचित कार्रवाई और निर्णय, तैयारी और प्रतिक्रिया दोनों। It's an innovative approach to improve disease pandemic preparedness. यह वेबिनार वास्तव में जुलाई में आयोजित एक पर आधारित है, जिसने PRAT पेश किया, जो उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल है। यह बीमारी महामारी की तैयारियों में सुधार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है। और जुलाई में उस वेबिनार में वक्ताओं ने प्रेट के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यान्वयन पर चर्चा की। यदि आप रुचि रखते हैं तो जुलाई में पिछले वेबिनार का लिंक चैट में पोस्ट किया जाएगा। आज ठीक से शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ हाउसकीपिंग घोषणाएं हैं। इस वेबिनार को एपिफोन यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। लिंक अब चैट में दिखाई देगा। वेबिनार रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाद में रिकॉर्डिंग दहू वेबिनार पेज पर उपलब्ध होगी और इसके लिए पता भी चैट में दिखाई देगा। व्याख्या आज फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अरबी में उपलब्ध है। Please note that Bengali is down as other, but if you click that, that will be Bengali. If you go to the interpretation globe icon, हमारे पास बंगाली, चीनी और हिंदी में AI संचालित व्याख्या भी है। कृपया ध्यान दें कि बंगाली अन्य की तरह नीचे है, लेकिन यदि आप क्लिक करते हैं तो यह बंगाली होगा यदि आप व्याख्या ग्लोब आइकन पर जाते हैं और नीचे मेनू एक्सेस में और उस भाषा का चयन करें जिसे आप चाहते हैं। for the panel to the Q&A box, not in the chat, because we can more easily keep track of them in the Q&A box. So without further ado, I'll begin with the webinar today. We have a great panel to hear about how PrEP can bring together stakeholders from lots of different sectors to support pandemic preparedness planning and capacity building. PrEP is led by our director, Dr. Sylvie Briand. हम वास्तव में आप सभी को चैट बॉक्स में अपना नाम, स्थान और संगठन पोस्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम वास्तव में यह देखना पसंद करते हैं कि दुनिया में आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अंत में कृपया पैनल के लिए आज वेबिनार के दौरान आपके पास जो भी प्रश्न है उन्हें Q&A बॉक्स में जोड़ें, न कि चैट में, क्योंकि यह हम Q&A बॉक्स में अधिक आसानी से उनका ट्रैक रख सकते हैं। इसलिए आगे की हलचल के बिना मैं आज वेबिनार के साथ शुरू करूंगा। हमारे पास यह सुनने के लिए एक महान पैनल है कि कैसे तैयारी महामारी की तैयारी, योजना और क्षमता का समर्थन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ ला सकती है। प्रैट का नेतृत्व हमारे निर्देशक डॉक्टर सिल्वी ब्रिंड द्वारा किया जाता है। वह WHO में महामारी और महामारी तैयारी और रोकथाम के निदेशक है और डॉक्टर सिल्विया आज उद्घाटन टिप्पणी प्रदान करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जीना सीमैन है जो प्रेट का नेतृत्व करने वाली यूनिट हेड है और जीना प्रैट के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय के महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जीना ग्लोबल फंड के वरिष्ठ सलाहकार डेविड लॉरेंस के शानदार सेट के साथ फिर से पार्टनर प्रेजेंटेशन तैयार करेंगी। सोनिया ओसेन CDC रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों में तैयारी और प्रतिक्रिया इन्फ्लुएंजा डिवीजन के लिए एसोसिएट निदेशक। जॉर्ज शेकर आधिकारिक तौर पर टेकनेट में रणनीतिक और तकनीकी पहल के निदेशक, जो महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप नेटवर्क में प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उन वक्ताओं के बाद हमारे पास एक बियॉन्ड हेल्थ पैनल है जिसमें पशु स्वास्थ्य आपातकालीन रोकथाम प्रणाली की प्रयोगशाला इकाई के विशेषज्ञ डॉक्टर लिब्बी विस्मा शामिल है। इसके बारे में खेद है, खाद्य और कृषि संगठन में महारानी, और फिर डॉक्टर डगलस नोबल जो यूनिसेफ में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के एसोसिएट निदेशक है, और नील बिजो इंटरनेशनल स्टूडेंट वन हेल्थ एलायंस के ट्रस्टी और WHO यूथ काउंसिल के सदस्य भी। बियॉन्ड हेल्थ के बारे में इस पैनल का संचालन हमारी सहयोगी शाना गोल्डन द्वारा किया जाएगा, जो महामारी तैयारी वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर तकनीकी अधिकारी है। पैनल के बाद जीना समन आपके प्रश्न के साथ चर्चा को मॉडरेट करेगा, इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, कृपया उन्हें प्रश्नोत्तर में प्रस्तुत करें। तो अब मैं प्रेप में पार्टनर्स पर इस इक्वाइन वेबिनार में स्वागत के लिए डॉक्टर सिल्वी ब्रायन को फर्स्ट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग हर कोई। आज आपके साथ होना मेरे लिए वास्तव में खुशी की बात है और वास्तव में मैं न्यूयॉर्क से आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग ले रहा हूँ। और आज हमारे पास एक उच्च स्तरीय पैनल है महामारी की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया पर। To develop a statement, a political statement on pandemic preparedness, prevention and response. और दुनिया के देशों ने महामारी की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया पर राजनीतिक वक्तव्य का एक बयान विकसित करने के लिए पिछले हफ्तों में कई बार मुलाकात की है, और आज वे इस बयान पर चर्चा जारी रखेंगे और उम्मीद है कि दिन के अंत में इसे अपनाएंगे। Which is important because we know that
we will have other pandemics in the future, and so it's very important that we get prepared and ready for them. और उनके लिए तैयार है। इसलिए यह हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरी दुनिया अभी भी महामारी की तैयारियों के बारे में सोच रही है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि भविष्य में हमारे पास अन्य महामारियां होंगी और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तैयार रहें। हम यह भी देखते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि महामारी की तैयारी वास्तव में पूरे समाज के दृष्टिकोण के लिए है, क्योंकि भले ही महामारी ज्यादातर स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि यह एक बीमारी है जो दुनिया भर में फैल रही है, यह पूरे समाज और अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्र अगली महामारी के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने के लिए मिलकर काम करें। अप्रैल 2023 में WHO और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने प्रेड्स लॉन्च किया। उभरते खतरों के खिलाफ तैयारी और लचीलापन क्या है और तैयारी के लिए एक नया दृष्टिकोण कौन सा है? But then looking at the future and trying to get prepared and ready for future pandemic, not just fixing the problem that we encountered during COVID-19. कोविड-19 के सबब का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना, लेकिन फिर भविष्य की ओर देखना और भविष्य की महामारी के लिए तैयार होने की कोशिश करना, न कि केवल उस समस्या को ठीक करना जो हम कोविड-19 के दौरान सामना करते हैं। और तब से दुनिया के 80 से अधिक देशों ने पहले ही अपनी योजना को संशोधित कर लिया है और व्यापक रूप से सभी समाज क्षेत्रों को शामिल करने के लिए तैयार है, ताकि वे बेहतर तरीके से तैयार हो सके और अधिक व्यापक योजना बना सके। इसलिए आज हम महामारी की तैयारियों में सभी हितधारकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों और स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, और देखें कि हम भागीदारों के साथ कैसे काम कर सकते हैं और साझेदार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को कैसे शामिल कर सकते हैं, ताकि हम सभी तैयारियों की इस यात्रा में एक साथ हों। और संकट से पहले एक साथ काम करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकट से पहले अच्छे संबंध स्थापित करना आसान है। अच्छा संचार और ये विश्वास बनाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, महामारी की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए विश्वास आवश्यक है। इसलिए आज सभी वक्ताओं को धन्यवाद साझा करने के लिए अपने अनुभव साझा करना होगा और महामारी की तैयारियों पर काम करें। आपको प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Sylvie. Really appreciate you joining us from the UN General Assembly and setting that context. It's a very auspicious day, it seems, to be discussing these issues. I would now welcome Dr. Gina Saman to discuss further partnerships for PRET. टीना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिल्वी, वास्तव में संयुक्त राष्ट्र महासभा से हमारे साथ जुड़ने और उस संदर्भ को स्थापित करने के लिए आपकी सराहना करते हैं। यह एक बहुत ही शुभ दिन है। ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं अब प्रैट के लिए आगे की साझेदारी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर जीना समन का स्वागत करूंगा। Like Sylvie, I am also on a mission. Sylvie is in New York for the UN General Assembly. I am in Pristina, Kosovo, on a PRET workshop to update the country's national pandemic plan. Now, critically, it isn't nice to see that there are many sectors involved in pandemic planning, and really our question is, धन्यवाद प्रिया। सहकर्मियों, ईपीआई में फिर से आपके साथ आने के लिए आपका स्वागत है और प्रैट के अगली महामारी के लिए तैयार होने के बारे में बात करने के लिए वेबिनार जीतते हैं। और आज हमारे पैनलिस्टों और वक्ताओं का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। सिल्वी की तरह ग्रीक, मैं भी एक मिशन पर हूँ। सिल्वी संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में है। मैं देश की राष्ट्रीय महामारी योजना को अपडेट करने के लिए प्रेट कार्यशाला पर प्रिस्टिना, कोसोवो में हूँ। अब गंभीर रूप से यह देखना अच्छा नहीं है कि कई है महामारी की योजना में शामिल व्याख्यान, और वास्तव में हमारा सवाल यह है कि किन क्षेत्रों को शामिल करना है, कौन प्रासंगिक है, और हम पूरे समाज महामारी की तैयारी योजना के बारे में कैसे सोचते हैं। आप स्क्रीन पर जो देख सकते हैं वह यह है कि विभिन्न क्षेत्रों को तैयारी में संलग्न होने की आवश्यकता है। अब मैं इस वेबिनार पर कॉल पर सभी से अपनी प्रतिक्रिया बटन खोजने के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रस्तुति के मेरे कुछ मिनटों में हम जो करने जा रहे हैं वह एक सिमुलेशन अभ्यास से गुजरना है। कृपया भाग लें, और जो मैं आपको करने के लिए कहूंगा वह दो चीजें हैं। कृपया हमें एक प्रतिक्रिया दें, एक थम्स अप दें। तो क्या आप कृपया जूम कॉल पर अपनी प्रतिक्रिया बटन पा सकते हैं? अद्भुत, मैं अब ऊपर से देख रहा हूँ, यह महान है। आप अपनी प्रतिक्रिया खोजने के लिए धन्यवाद, थम्स अप। अब दूसरी बात यह है कि कृपया चैट बॉक्स ढूंढें, और जब हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो कृपया इस पर टिप्पणी करें कि आपको लगता है कि परिदृश्य में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। तो वास्तव में यह देखने के लिए आज एक अभ्यास है कौन कब सगाई करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम तैयार हो रहे हैं। ऐसा करने के लिए मैं बहुत सारे अंगूठे और उत्सव देखता हूँ, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि परिदृश्य हमें भविष्य के लिए सोचने और योजना बनाने में मदद करते हैं।
तो इसमें Let's think विशेष about अभ्यास जो how हम different sectors 340 work प्रतिभागियों के already साथ for मिलकर school. कर रहे हैं। So आइए we इस बारे have में सोचें कि tested विभिन्न your क्षेत्र thumbs कैसे up. हैं और Thank क्या you. वे जवाब Are देने you के लिए ready to तैयार हैं। type in the तो chat? अब आपने अपने Here is अंगूठे का our परीक्षण किया है। exercise धन्यवाद। चैट में scenario टाइप करने के लिए phase तैयार रहें। 1. यहाँ हमारे Category अभ्यास 2. परिदृश्य है। The public health चरण system 1, was मुझे आपको पढ़ने notified दें। in your country of an atypical family cluster of severe pneumonia. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को International आपके Hospital. देश में गंभीर There निमोनिया have के been 2 एक deaths असामान्य in this परिवार family समूह के बारे cluster. में सूचित It किया is गया a था। young girl and her राष्ट्रीय अस्पताल में 67-year-old mother. इस परिवार समूह में एक युवा लड़की और Nurses उसकी and the 67 वर्षीय माँ volunteers के who रूप में 2 attended मौतें the हुई sick है। दादी family are also getting sick with this respiratory symptoms. So colleagues, my question to you, and if you can type it in the chat, बीमार which परिवार में sector शामिल gets होने वाली engaged नर्स और now? प्रयोगशालाएं भी इस You श्वसन can लक्षणों see से बीमार 15 हो रही हैं। तो sectors सहकर्मियों, that मेरा सवाल आपसे है और यदि आप should इसे चैट could में get टाइप कर सकते हैं, engaged अब in कौन सा क्षेत्र काम कर रहा है, preparedness and response to तो future आप 15 क्षेत्रों को pandemics. देख सकते हैं। Please tell यह us है which भविष्य की sector will महामारियों के लिए respond तैयारी और to प्रतिक्रिया this में शामिल होना particular चाहिए। कृपया scenario. हमें बताएं कि कौन सा क्षेत्र इस So विशेष Shannon, परिदृश्य tell का me, जवाब what are you देगा। seeing? तो शाना, मुझे बताओ तुम Thank क्या you, देख Gina. रही हो। I am seeing predominantly health, but a mixture of a couple of other sectors, including education and even some social welfare. धन्यवाद already जीना, मैं appearing मुख्य in the रूप से chat. स्वास्थ्य देख रहा हूँ, Interesting. लेकिन So शिक्षा और my यहाँ तक कि कुछ reaction to सामाजिक this would be कल्याण that the सहित कुछ health अन्य sector क्षेत्रों needs to का go मिश्रण out है। and ठीक है, मैं investigate चुप में this सुन रहा हूँ। particular रोचक, event. इसलिए इस पर Good मेरी to see. प्रतिक्रिया यह होती Colleagues कि are स्वास्थ्य thinking क्षेत्र को ahead. बाहर जाकर Right, इस let's विशेष go to घटना the की जांच next करने की आवश्यकता है। scenario यह देखकर phase. अच्छा लगता है So कि this सहकर्मी is आगे how की the सोच रहे हैं। story evolves. ठीक The है, चलो public अगले health परिदृश्य चरण में चलते हैं। investigation into this family तो इस cluster तरह कहानी विकसित showed होती है। that the family owns a pig farm and that they keep इस chickens. परिवार समूह में सार्वजनिक स्वास्थ्य headmaster जांच से of the पता चला कि school, परिवार which the एक सुअर children फार्म का attended मालिक from है this और वे initial चिकन रखते family हैं। cluster, that the headmaster shut down. They closed the school जिस down स्कूल में बच्चे because a पढ़ते lot थे of उसके children हेडमास्टर ने are इस शुरुआती developing पारिवारिक symptoms. समूह को बंद कर दिया। उन्होंने Media स्कूल को बंद outlets कर are दिया now क्योंकि बहुत सारे reporting बच्चों about में this लक्षण outbreak, विकसित हो and रहे हैं। social media is going crazy, saying that this is the next pandemic. मीडिया The आउटलेट्स अब stock इस प्रकोप market के बारे में market is रिपोर्ट कर being रहे हैं affected. और It's सोशल मीडिया पागल crashing हो रहा है, because यह of कहते these हुए कि news यह अगली and महामारी है। rumors. शेयर बाजार पर So असर पड़ everyone रहा on है। the यह इन call, खबरों और अफवाहों के 350 कारण दुर्घटनाग्रस्त participants, हो tell गया है। me, तो कॉल पर who हर कोई gets 350 involved now? प्रतिभागियों ने मुझे And we बताया already अब कौन know शामिल that है at minimum health needs to be और हम involved. पहले से ही So जानते who हैं कि else, कम से कम based on स्वास्थ्य this को शामिल evolution करने की of this आवश्यकता है। scenario? तो इस परिदृश्य के इस विकास के आधार पर और कौन है, Shosh, tell me, तो what are you मुझे seeing? बताओ तुम क्या देख I रहे am हो। seeing a really nice mixture of health, finance, food and agriculture, information, and मैं स्वास्थ्य, education. वित्त, खाद्य और कृषि Interesting. सूचना और So शिक्षा का colleagues, वास्तव में this अच्छा मिश्रण seems देख to रहा हूँ। align very much with how we see it. And please give us a thumbs up if you agree with this breakdown. And if not, tell us what other sectors you think should be involved. We see that health has already been engaged and needs to continue engaging. This is why they are in red. Then in yellow, you can see education. रोचक, तो सहकर्मियों, ऐसा लगता है कि यह food and हमारे द्वारा agriculture, देखे जाने वाले and तरीके के साथ बहुत information, अधिक संरेखित है। communication and और यदि आप इस technology. ब्रेकडाउन से So सहमत all हैं of this, और the यदि नहीं तो stock कृपया हमें market, the बताएं कि आपको क्या financial लगता है world, कि the अन्य क्षेत्रों media, को the कहाँ शामिल किया information जाना world, चाहिए। हम the देखते हैं कि headmaster in the स्वास्थ्य पहले school, से the ही व्यस्त है education और इसे world, जारी रखने की all are आवश्यकता है। leading यही turned कारण है red. कि वे लाल रंग में हैं। Thank फिर you for पीले those रंग में आप inputs. शिक्षा, वित्त देख Let's सकते go हैं, to the third part खाद्य of और the कृषि और scenario. सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी। तो So यह सब because of शेयर the बाजार, वित्तीय situation दुनिया, and मीडिया, सूचना its की दुनिया, स्कूल में seriousness, हेडमास्टर, शिक्षा जगत, neighboring सभी को countries प्रतिक्रिया have देने की closed जरूरत है। their आप borders उन इनपुट के लिए because of this धन्यवाद। आइए outbreak. परिदृश्य के तीसरे भाग पर The जाएं। outbreak इसलिए स्थिति और इसकी containment गंभीरता के event कारण पड़ोसी is देशों ने going अपनी on सीमाओं को बंद in कर दिया this है। इस प्रकोप affected और region प्रकोप where the रोकथाम घटना family के कारण cluster यह इस occurred. प्रभावित क्षेत्र में चल रहा है Again, a जहां परिवार population of समूह हुआ nearly था। 30,000 people are now in lockdown for 4 weeks to try to contain this event. और लगभग 30,000 लोगों की आबादी अब इस घटना को रोकने की कोशिश करने के लिए 4 सप्ताह के लिए लॉकडाउन में है। महत्वपूर्ण बात महामारी विज्ञान जांच है। They are affected in that they are transmitting it heavily and they're getting sick when they are infected. यह दिखा रहा है कि बच्चे विशेष रूप से इस वायरस से प्रभावित हैं। वे प्रभावित होते हैं कि वे इसे भारी रूप से प्रसारित कर रहे हैं और संक्रमित होने पर वे बीमार हो रहे हैं। अस्थमा से पीड़ित बच्चों और दूर दराज के स्वदेशी समुदायों के बच्चों में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। तो इस संदर्भ और इस परिदृश्य में इस विकास के आधार पर कृपया हमें बताएं कि अब कौन प्रतिक्रिया देता है। आप पहले से ही कानून और व्यवस्था के शो को देखकर उनमें किसकी दिलचस्पी बढ़ाएंगी। रोचक। और मुझे आश्चर्य है, यह देखना बहुत अच्छा होगा कि लोग कानून और व्यवस्था या रक्षा और सुरक्षा क्यों सोचते हैं। हमें बताओ क्यों, सहकर्मियों। इसलिए हम आपको देखने के लिए 1 मिनट दे रहे हैं।
ठीक है, अपने अंगूठे के साथ तैयार हैं। हम यही सोचते हैं। तो ये लाल रंग में है, क्या क्षेत्र पहले से ही इस प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं? Social welfare need to react. Transport and the fact that borders have closed, points of entry, trade, travel is needing to react. और जो आप पीले रंग में देख रहे हैं वे अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें लॉकडाउन के कारण सामाजिक कल्याण के कारण प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। परिवहन और तथ्य यह है कि सीमाओं ने प्रवेश, व्यापार, यात्रा के बिंदुओं को बंद कर दिया है। प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। क्या यह गूंज रहा है? मैं हम सब देख रहा हूँ। धन्यवाद, यह देखना बहुत दिलचस्प है। हमें एक ताली भी मिली। धन्यवाद, सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसका अगला चरण और यह इस अभ्यास का अंतिम चरण है। इस श्वसन वायरस के मामलों का अब 50 से अधिक देशों में पता चला है। WHO ने महामारी घोषित की है। वैश्विक प्रयास अब वैक्सीन और एंटीवायरल के निर्माण और वितरण के लिए काम चल रहा है। आपके लैंडलॉक देश में ट्रक प्रवेश या निकास नहीं कर सकते हैं और इसलिए आपको भोजन और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के साथ समस्याएं हो रही हैं। दुकानदार दंगा कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण लोग काम पर नहीं जा रहे हैं। पर्यटन आपके मुख्य उद्योगों में से एक पूरी तरह से बंद हो गया है और आपकी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। इसलिए इस स्तर पर सहकर्मी, फिर आप इसमें किसे जोड़ेंगी? बढ़ता परिदृश्य। दिलचस्प बात यह है कि अब हम महत्वपूर्ण विनिर्माण को देख रहे हैं। शोष, कोई विचार या प्रतिदिन शोषण ना मुझे बताओ। Of the government, which I think is important to note. So we're talking about multi-sectoral response. We are also thinking about multi-level response, and it's nice to see that colleagues are flagging that. मैं कुछ सहयोगियों को इनपुट भी देख रहा हूं कि यह सरकार के सभी 3 स्तर भी है, जो मुझे लगता है कि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। हम बहुस्तरीय प्रतिक्रिया के बारे में भी सोच रहे हैं और यह देखकर अच्छा लगता है कि सहकर्मी इसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। पिछले कुछ चरणों में हमने कई अलग अलग क्षेत्रों को देखा है। इसके अलावा इस स्तर पर भी ऊर्जा दिखाई दे रही है। बहुत दिलचस्प है और हम स्वागत करते हैं। यदि कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं तो कृपया उन्हें चैट में टाइप करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। For non-profits such as academia, such as non-governmental organizations. Earlier today, we received बाद में इस वेबिनार में हम इन विषयों के आसपास चर्चा का भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही है। मल्टी सेक्टर, मल्टी लेवल, न केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र जो गैर सरकारी संगठनों जैसे शिक्षाविदों जैसे गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए लाभ के लिए है। This is exactly the reason to have multi-sectoral private-public sector engagement. इससे पहले आज हमें अपने सहयोगी डॉक्टर प्रोफेसर उपासक से एक प्यारा सवाल मिला जिसमें पूछा गया कि महामारी की योजना में एनजीओ की भागीदारी के बारे में क्या है, और मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ देख सकते हैं कि यह बहुक्षेत्रीय निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का बिल्कुल कारण है। इसके लिए धन्यवाद, बहुत सराहना की। और वास्तव में हम महत्वपूर्ण विनिर्माण, कानून और व्यवस्था के अलावा इन सभी विभिन्न क्षेत्रों से सहमत हैं और निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियों के आधार पर रक्षा और सुरक्षा को इस प्रतिक्रिया में संलग्न होने की आवश्यकता है। यह सब हमें क्या बताना है? और यह अब इस परिदृश्य का अंत है। सहयोगियों, प्रारंभिक प्रकोप के 2 साल बाद जनसंख्या प्रतिरक्षा का स्तर बहुत अधिक है। WHO ने इस महामारी के अंत की घोषणा की है। आपका देश अब आपातकालीन प्रोटोकॉल के नीचे खड़ा है और सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए कार्यों पर विचार कर रहा है। समाप्त। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस परिदृश्य के सहयोगियों के साथ हमने बहुक्षेत्रीय जुड़ाव देखा है और यह तथ्य कि उन 15 क्षेत्रों में से अगली महामारी की तैयारी के बारे में हमारे मार्गदर्शन में उल्लेख किया गया है। इतने सारे लोगों को इस श्वसन घटना में शामिल होने की आवश्यकता है, तो स्पष्ट रूप से एक संपूर्ण एक बहुक्षेत्र है, बहुस्तरीय बहु इकाई एजेंसी दृष्टिकोण की बहुत आवश्यकता है। और हम आपको आकर्षक बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। चलो एक थम्स अप या एक ताली बजाते हैं। टिप्पणी करने वाले सभी लोगों के लिए वास्तव में धन्यवाद। यह भागीदारी होना शानदार है, वास्तव में सराहना की। शानदार। इसके साथ मैं आपको WHO सहयोगियों से कुछ मार्गदर्शन के साथ छोड़ देता हूँ। कृपया, जैसा कि आप अपनी योजनाओं को अपडेट करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों और भागीदारों के साथ जुड़े WHO संसाधनों का उपयोग करें। Module 1 is on respiratory pathogens. It's on our website. In Annex 2 of this module, you will see examples of our interdependencies between sectors.
ओ का उपयोग करते हैं। तो आप स्क्रीन पर जो देखते हैं वह उभरते खतरों के लिए यह तैयारी और लचीलापन है। प्रिंट प्रेस का अर्थ फ्रेंच में तैयार होता है। मॉड्यूल 1 श्वसन रोगजनकों पर है। यह हमारी वेबसाइट पर है। इस मॉड्यूल के अनुबंध 2 में आप क्षेत्रों के बीच हमारी परस्पर निर्भरता के उदाहरण देखेंगे। तो अनुबंध 2 से आप देख सकते हैं कि हम कहाँ सहयोग कर सकते हैं और संलग्न हो सकते हैं। पर्यटन जैसे क्षेत्र जैसे कि महत्वपूर्ण विनिर्माण जैसे कानून और व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम बेहतर तैयार हो रहे हैं। यह हमारे लिए यहाँ और अभी का अवसर है। साथ ही प्रेट मॉड्यूल 1 के मार्गदर्शन में हमें इस बारे में एक संगठित तरीके से सोचने की आवश्यकता है और हमारा आयोजन ढांचा आपको इस दृष्टिकोण में सोचने में सक्षम बनाता है। जैसा कि आप किसी घटना के बारे में प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं, आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि हमें प्रारंभिक घटना मामलों के एक समूह का जवाब कैसे देना है, जवाब देना और इसे रोकने का प्रयास करना। यदि यह प्रसारित होना शुरू होता है और आगे बढ़ता है तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम निरंतर सामुदायिक संचरण का जवाब कैसे देते हैं और इसी तरह। लेकिन यहाँ और अब हमारे चरण में हमें वास्तव में अगली महामारी का जवाब देने की हमारी क्षमता को तैयार करने और सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ प्रमुख संदेश हमें सभी क्षेत्रों को जोड़ने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है कि हम जीवन बचाएं, आजीविका की रक्षा करें और वसूली में तेजी लाएं। इसके साथ आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हम तैयारी और सभी क्षेत्र की भागीदारी पर आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। तो आप पर We'll now proceed on to hearing from some of our partner organizations, first in the health sector and then beyond the health sector. अद्भुत महामारी की तैयारियों के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले इस महान सिमुलेशन अभ्यास के लिए जीना को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में और फिर स्वास्थ्य क्षेत्र से परे हमारे कुछ सहयोगी संगठनों से सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम अपने पहले प्रस्तुतकर्ता डेविड लॉरेंस को सौंप सकते हैं, जो ग्लोबल फंड से एक वरिष्ठ सलाहकार है। ग्लोबल फंड इस काम में कैसे संलग्न है, इसका एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने के लिए धन्यवाद शोशन्ना और ग्लोबल फंड की ओर से, जिसे साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। हम आज की चर्चा में योगदान करने के निमंत्रण की बहुत सराहना करते हैं कि एक तैयारी भागीदार होने का क्या मतलब है। स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्तपोषण के व्यापक दायरे के साथ एक बहुपक्षीय दाता के रूप में पिछले 20 वर्षों में ग्लोबल फंड ने हमारे समय की कुछ सबसे घातक महामारियों और महामारियों की प्रतिक्रियाओं का समर्थन किया है। HIV, मलेरिया और हाल ही में कोविड के साथ साथ इबोला और युग। मुख्य संदेश जो हम आज साझा करना चाहते हैं, क्या यह हमारे देश के सहयोग से, समन्वय तंत्र और प्रमुख प्राप्तकर्ताओं के सहयोग से है। महामारी और महामारी की तैयारी के हितधारक देश स्तर पर ऋण हितधारक, मानव संसाधन और NAPS कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के समर्थन में वैश्विक निधि वित्तपोषण का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें कुछ रोगजन समूह और रोगजन विशिष्ट प्रोग्रामिंग शामिल है जिन्हें प्रैट ने विकसित किया था और ड्राइव और तेजी से बढ़ाया था। एक फंड के रूप में हमारे पास वर्तमान में 2 अतिव्यापी वित्तपोषण धाराएं हैं। सबसे बड़ा घटक यहाँ देखा केंद्र में पीले बॉक्स में, क्या हमारा देश HIV, TB, मलेरिया स्वास्थ्य प्रणालियों और PR वित्तपोषण के लिए अनुदान देता है। इस चैनल के माध्यम से हम वर्तमान में लगभग 120 ग्लोबल फंड योग्य देशों को वित्तपोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप हरे रंग के बॉक्स में बाईं ओर आप कोविड-19 प्रतिक्रिया तंत्र या C19RM देखें। 2020 के बाद से C19RM ने कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का समर्थन करने के लिए वित्तपोषण में अतिरिक्त अरबों डॉलर का निवेश किया है और हाल ही में संक्रमण का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की वसूली लचीलापन की ओर प्रतिक्रिया से और देशों को PPR को अधिक जानबूझकर मजबूत करने में मदद करें। अंत में हमने तकनीकी सहायता तंत्र की एक सरणी में भी निवेश किया है जिसने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि देश प्रमुख डोमेन में निवेश को लागू करने में भागीदार है। ऐसा करने की पर्याप्त क्षमता है। इनमें मेडिकल ऑक्सीजन भी शामिल है, प्रयोगशाला निगरानी, सामुदायिक LED निगरानी और जुड़ाव और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रोग्रामिंग के साथ साथ कोविड परीक्षण और उपचार। नीचे कुछ प्रोग्रामेटिक प्राथमिकताएं हैं जिन पर जोर दिया गया है और हमारा 7वां अनुदान चक्र। As always, the scope of Global Fund grants is largely based on WHO normative recommendations. लेकिन विशेष रूप से C19 के भीतर हमेशा की तरह ग्लोबल फंड अनुदान का दायरा काफी हद तक WHO मानक सिफारिशों पर आधारित है और देश की जरूरतों और स्वामित्व द्वारा निर्धारित निगरानी प्रणालियों के लिए देश प्रारंभिक चेतावनी निगरानी को आगे बढ़ाने के लिए धन का उपयोग कर रहे हैं। SARS-CoV-2 निगरानी को नियमित मौजूदा निगरानी प्रणालियों में एकीकृत करना, उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा के लिए
संकेतक घटना आधारित या अन्य निगरानी तौर तरीकों के हिस्से के साथ WHO HRM उपकरणों की एक सरणी जैसे कि नए में कार्रवाई के बाद बातचीत, 717 समयबद्धता मैट्रिक्स के साथ प्रारंभिक कार्रवाई समीक्षा, साथ ही सिमुलेशन अभ्यास, फील्ड महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यबल निवेश के अलावा क्रेडिट डोमेन की एक सरणी को लक्षित किया जा सकता है और किया जा रहा है, और भीतर व्यापक प्रतिक्रिया प्रबंधन क्षमताएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र और उससे आगे मेडिकल ऑक्सीजन पर ग्लोबल फंड देश ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला में निवेश करना जारी रखे हुए हैं और एक ही समय में केस प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने में मदद करने वाले उपभोग्य पदार्थ, जिसमें स्वास्थ्य प्रणालियों के घटकों पर अधिक जोर देना शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि ये जीवन रक्षक सेवाएं और प्रणालियां लंबे समय तक बनी रहें। आईपीसी के लिए और श्री कार्यान्वयन समर्थन के लिए देश की मांग WHO के कार्यान्वयन आईपीसी के लिए दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करने में उल्लेखनीय रही है। इनमें आईपीसी कार्यक्रमों और प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल में श्वसन रोग की रोकथाम, साथ ही निगरानी, पता लगाने, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम। श्री मान में प्रयोगशाला प्रणालियों के लिए 8 हस्तक्षेप श्रेणियां हैं, जिनमें से कई यहां निचले दाईं ओर परिलक्षित होती है। हमारे कोर में समान HIV, TB, मलेरिया और C19 RM वित्त पोषण और नमूना रेफरल और परिवहन से लेकर प्रयोगशाला आधारित निगरानी जैसे जीनोमिक अनुक्रमण और अपशिष्ट जल निगरानी तक, प्रयोगशाला सूचना प्रणाली और नेटवर्क अनुकूलन। अंत में रेड एरो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रोग्रामिंग सहित स्वास्थ्य निवेश के लिए मानव संसाधन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वास्तव में इन सभी और अन्य मांगों में ग्लोबल फंड के माध्यम से क्रेडिट समर्थन की जीवन रेखा है। यह वैश्विक फंड वित्तपोषण का एक तूफानी दौरा है और उम्मीद है कि यह आपको प्रशंसा के साथ छोड़ देगा। देशों को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उपलब्ध व्यापक और लचीले वित्तपोषण में से और क्षमताएं, क्योंकि हम अंतरस्थानिक क्षेत्र में बढ़ी हुई सतर्कता के साथ जारी रखते हैं, एक महामारी की अवधि में प्रवेश करें। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको वापस शाशोलना। We'll now hear from Sonia Olsen, who's the Associate Director for Preparedness and Response in the Influenza Division of the Centers for Disease Control, and I understand that she's speaking on behalf of a broader respiratory focus across the organization. So Sonia, please, over to you. बहुत बहुत धन्यवाद डेविड। इस क्षेत्र में ग्लोबल फंड्स के काम के बारे में सुनना बहुत अच्छा है। अब हम सोनिया ओल्सन से सुनेंगे, जो रोग नियंत्रण केंद्रों के इन्फ्लुएंजा डिवीजन में तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एसोसिएट निदेशक है, और मैं समझता हूं कि वह पूरे संगठन में एक व्यापक श्वसन फोकस की ओर से बोल रही है। इसलिए सोनिया, कृपया आपके पास आए। धन्यवाद शशोना और WHO के लिए धन्यवाद, जो CDC का दीर्घकालिक सहयोगी है। हम पूरी तरह से तैयारी पहल का समर्थन करते हैं और भागीदारों के साथ हमारे अनुभव को साझा करने के लिए आज के समय की सराहना करते हैं। और हमारी एक स्लाइड को पॉप अप करने के लिए धन्यवाद। CDC के पास श्वसन रोगों को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए निगरानी प्रणालियों का एक मोज़ेक है, और वे सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्षिक महामारियों की निगरानी के लिए बनाए गए हैं और मौसमी महामारियों की निगरानी और समाधान के लिए सिस्टम होने से यह सिस्टम को नोवेल या महामारी रोगों को संबोधित करने के लिए आधार प्रदान करता है। और इसलिए हर साल हम निगरानी और प्रयोगशाला निदान पर अभ्यास प्राप्त करते हैं और हमारे सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। और पिछले साल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आगामी गिरावट और सर्दियों के लिए चिंताएं ज्यादातर SARS-CoV-2 के आसपास केंद्रित थी। इन्फ्लुएंजा और RSV conducts population-based surveillance for laboratory-confirmed hospitalizations associated with all 3 pathogens. तो दाईं ओर ग्राफ पर यहाँ दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 3 रोगजनकों को गठबंधन करने के लिए सिस्टम का सिर्फ एक उदाहरण है। बाकी के लिए नेट सभी 3 रोगजनकों से जुड़े प्रयोगशाला में अस्पताल में भर्ती होने के लिए जनसंख्या आधारित निगरानी आयोजित करता है। विश्व स्तर पर CDC ने ग्लोबल इन्फ्लुएंजा निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से स्थानीय क्षमता और निगरानी और प्रयोगशाला के निर्माण का समर्थन किया है। ऐतिहासिक रूप से एशिया में मनुष्यों और एजेंटों में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का पता चलने के बाद 2006 में ऐसा करने के हमारे प्रयास नाटकीय रूप से बढ़ गए। 2009 H1N1 महामारी के दौरान फिर से वृद्धि हुई और हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान 2016 में जब गिलक्रिस्ट ने RSV को पायलट के रूप में जोड़ा तो CDC ने इस काम का समर्थन किया। CPS ने सहकारी करारों, विपक्षीय सहकारी करारों के माध्यम से अब तक के देशों को सहायता देना जारी रखा है और WHO और क्षेत्रीय कार्यालय भी
हम अटलांटा में विदेशों या कर्मचारियों के क्षेत्र में स्थित कर्मचारियों का उपयोग करके तकनीकी सहायता के माध्यम से समर्थन करते हैं। SARS-CoV-2 फ्लू मल्टीप्लेक्स जैसे प्रयोगशाला अभिकर्मकों को प्रदान करने के माध्यम से और जो अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्मक संसाधन में है और प्रशिक्षण के माध्यम से। उदाहरण के लिए अगस्त में हमने अगली पीढ़ी के अनुक्रमण प्रशिक्षण आयोजित किए अफ्रीका में फ्रैंकोफोन देशों के लिए। यह अल्जीरिया में आयोजित किया गया था। इस काम ने हमेशा इन्फ्लुएंजा की तुलना में अधिक व्यापक रूप से क्षमता निर्माण का समर्थन किया है, लेकिन अब हम WHO के साथ विश्व स्तर पर फ्लू, RSV और कोविड के लिए समर्थन को सुसंगत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह सभी नियमित कार्य महामारी की तैयारियों के लिए फायदेमंद है और जैसा कि हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा, देश कोविड-19 की निगरानी के लिए मौजूदा श्वसन निगरानी प्रणालियों का लाभ उठाने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में निगरानी प्रणाली और कैरिबियन में केयर का उपयोग लैटिन अमेरिका और कैरिबियन या रेविलेट में वैक्सीन प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए पाहो के नेटवर्क की नींव के रूप में किया जाता है। कोविड महामारी के दौरान इसका उपयोग SARS-CoV-2 संक्रमण के खिलाफ वी का आकलन करने के लिए किया गया था। वैश्विक स्तर पर हम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए टास्क फोर्स, वैक्सीन परिचय के लिए साझेदारी और उभरते खतरों के खतरे के लिए WHO की तैयारी और लचीलापन जैसी पहलों का समर्थन करते हैं। अंत में समर्थन प्रशिक्षण उत्तरदाताओं के वर्षों के बाद हम क्षेत्र में समर्थन करना जारी रखते हैं। नए संक्रमण के संकेत, जैसे कि कंबोडिया में इस साल एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस के हाल के 2 मानव संक्रमण। हमारे पास मौजूद प्रत्येक अनुभव हमें अपनी तैयारी और प्रतिक्रिया में सीखने और सुधार करने के लिए हमारे भागीदारों के साथ मिलकर मदद करता है। आगे बढ़ते हुए CDC श्वसन संक्रमण से निपटने और भविष्य के खतरों के लिए तैयार करने के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन और मजबूत करना जारी रखेगा और ऐसा करके हम काम करते हैं। धन्यवाद। आपके और WHO के साथ काम करने और काफी पहल करने के लिए उत्सुक हूँ। अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया। We'll now turn over to George Shakrishvili, who is the Director of Strategic and Technical Initiatives, TEFINET, which is the CDC, WHO और अन्य भागीदारों के बीच चल रहे ऐतिहासिक और साथ ही वर्तमान काम के बारे में सुनना बहुत अच्छा है। अब हम इसे जॉर्ज सैट को सौंप देंगे। मेरी माफी, शाक्रशविले, जो रणनीतिक और तकनीकी पहल के निदेशक हैं, टापेना, जो महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप नेटवर्क में प्रशिक्षण कार्यक्रम है। धन्यवाद सुजाना। सुप्रभात सहयोगियों। मैं निश्चित प्रतिनिधित्व करता हूँ। निश्चित एक वैश्विक समन्वय तंत्र है। कोई भी कार्यक्रम और गिनों की प्रस्तुति और सिमुलेशन अभ्यास जो वह करता है। प्रस्तुत वास्तव में मेरे लिए यह समझाने के लिए उपयोगी है कि क्या हुआ, क्योंकि वे लोग जो प्रकोप के लिए सबसे पहले उत्तरदाता है, जो लोग प्रकोप की जांच करते हैं ताकि स्रोत का निर्धारण किया जा सके, प्रसार और घटना दर का निर्धारण करे और भौगोलिक वितरण क्षेत्र महामारी विज्ञानी है। इसलिए क्षेत्र महामारी विज्ञान समुदाय अच्छी तरह से संगठित, अच्छी तरह से संरचित और अच्छी तरह से काम कर रहा है। कम से कम के दौरान 40 साल या उससे भी अधिक। पहला FTP वास्तव में भारत में बनाया गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में। इस समय दुनिया में 85 से अधिक FTP हैं, 140 से अधिक देशों। हमारे पास वैश्विक साझेदार है। मुख्य रूप से यह CDC है जिसने पहला FTP शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। तब विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों जैसे राष्ट्रीय साझेदार। हमारे पास क्षेत्रीय साझेदार, यूरोपीय CDC, अफ्रीकी शहर और अन्य हैं, और फिर 6 क्षेत्रीय नेटवर्क है, प्रत्येक महाद्वीप पर एक, और इसलिए यह सब उद्यम वास्तव में रहा है। मात्रा बढ़ाने और राष्ट्रीय क्षेत्र महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया, उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्र महामारीविदों का उत्पादन करने के लिए। लेकिन कोविड प्रकोप के दौरान हमने देखा कि फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट कभी भी अलगाव में काम नहीं करते हैं। वे हमेशा बहुविषयक टीमों का हिस्सा होते हैं और उन टीमों को स्वास्थ्य कार्यबल की आवश्यकता होती है।
मेरी स्लाइड के ऊपरी या ऊपरी हिस्से पर हमारे द्वारा प्रकाशित एक पेपर से एक उद्धरण देखें नहीं, जिससे पता चलता है कि शो में प्रकोप ने 2 का संकेत दिया। स्वास्थ्य कार्यबल पहली बार जिन चुनौतियों का अनुभव करता है, अच्छी तरह से समन्वित, प्रभावी और विविध कार्यबल की कमी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए आवश्यक, लेकिन दूसरा स्वास्थ्य प्रणालियों की अपर्याप्त तैयारी है, झटकों का सामना करना और मानव संसाधनों को आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में स्थानांतरित करना। जिसके परिणामस्वरूप नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक व्यवधान होता है और इसके परिणामस्वरूप रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि होती है। दवे ने प्रकोप को और महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया में ग्लोबल फंड की भागीदारी के बारे में बात की। वह शायद इस बात से सहमत होंगे कि प्रकोप के दौरान हमने देखा कि नियमित सेवाएं जो वैश्विक वित्त पोषित करती हैं, HIV, तपेदिक और मलेरिया का समर्थन करता है। बहुत सारे व्यवधान थे और हमने देखा कि देश में रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, तो उन बीमारियों के कारण। इसलिए FTP समुदाय की प्रतिक्रियाओं में से एक है अन्य हितधारकों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए जो उनके साथ काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य पहल पूर्ण महामारी विज्ञान के बाहर। स्वास्थ्य प्रणालियों के कुछ उदाहरण जो क्षेत्र महामारी विज्ञान के लिए प्रासंगिक है सिस्टम, प्रयोगशाला प्रणाली, कार्यबल और संस्थागत क्षमता। कुछ प्रमुख पहल जो फिलिप दानव विज्ञान के लिए भी प्रासंगिक है, वे हैं आपातकालीन वृद्धि क्षमता का निर्माण, जो है के नेतृत्व में हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स नामक एक साझेदारी स्थापित की गई, जिसे WHO में रखा गया है। बेशक उभरते खतरों, मौत के खतरों के लिए एक तैयारी और लचीलापन है, और हम प्रेप नेटवर्क के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हैं। वहाँ है, अन्य भी है। What we are doing now, one of my activities these weeks and months is to establish a new क्रिएटिव, जो महामारी विज्ञान के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। तो अब हम जो कर रहे हैं इन हफ्तों और महीनों में मेरी गतिविधियों में से एक नया स्थापित करना है। सैन्य साझेदारी संयोजक कौन होगा? फील्ड महामारी विज्ञान समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली समुदायों को एक साथ आने के लिए और काम को एकीकृत करने के लिए उत्पादन के उद्देश्य से बहुविषयक स्वास्थ्य competent in field epidemiology, but field epidemiology as an activity will be integrated with other टीमें जो पूर्ण महामारी विज्ञान में सक्षम होंगी, लेकिन एक गतिविधि के रूप में क्षेत्र महामारी विज्ञान को दूसरे के साथ एकीकृत किया जाएगा। आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य। मुझे यहाँ रुकने दे और बाद में आपके प्रश्नों और टिप्पणियों का जवाब देने में प्रसन्न हो। And these ongoing and new collaborations. So many thanks to all three speakers from different areas of global and public health. अद्भुत। टफी नेट के माध्यम से होने वाले कार्यबल को मजबूत करने और इन चल रहे और नए सहयोगों के बारे में सुनना बहुत अच्छा है। वैश्विक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों से सभी 3 वक्ताओं के लिए बहुत धन्यवाद। हम आज के वेबिनार में सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हैं, ताकि कृपया हमारे वक्ताओं के लिए Q&A सुविधा के अंदर कुछ प्रश्न प्रदान करें, और मैं अपने 3 वक्ताओं को कुछ लिखित प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए उस Q&A सुविधा के अंदर देखने के लिए कहूंगा। अब हम अपने पैनल पर बने रहेंगे। आज हमारे पास 3 अलग अलग वक्ताओं का एक पैनल है। महामारी की तैयारी के विभिन्न तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना। तो अगर हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं तो कृपया। Dr. Douglas Noble, who's the Associate Director of Public Health Emergencies, Preparedness and Response at UNICEF. अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम डॉक्टर डगलस नोबल से सुनेंगे, जो यूनिसेफ में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति तैयारी और प्रतिक्रिया के सहयोगी निदेशक हैं। डॉक्टर लिवी, हम SMA हैं, जो खाद्य और कृषि के पशु स्वास्थ्य आपातकालीन रोकथाम प्रणाली की प्रयोगशाला इकाई के लिए एक विशेषज्ञ है। संगठन और डॉक्टर नील विजू से, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक स्वास्थ्य गठबंधन के ट्रस्टी और WHO यूथ काउंसिल के सदस्य दोनों हैं।
to the different panelists. So please be thinking about the types of questions you might have, as well as any experiences you would like to share about your हमारे पास engagement इन in पैनलिस्टों में pandemic से प्रत्येक के लिए preparedness. एक प्रश्न है और So फिर with हम no इसे further विभिन्न ado, पैनलिस्टों we'll से get प्रश्न started पूछने with के our लिए first अपने question. उपस्थित लोगों को And this सौंप is देंगे। to तो कृपया Dr. उन प्रश्नों के Douglas. प्रकारों के बारे में सोच रहे हैं जो How आपके can पास हो सकते हैं और non-health साथ ही sectors कोई भी engage अनुभव जो in आप साझा pandemic करना चाहते हैं preparedness to महामारी better की support तैयारियों में आपकी children, भागीदारी के बारे में। families, इसलिए आगे कोई and हलचल नहीं होने के communities? साथ हम अपने पहले Douglas, प्रश्न के over to साथ you. शुरू करेंगे और यह डॉक्टर डगलस नोबल के लिए है। बच्चों को बेहतर समर्थन देने के लिए गैर स्वास्थ्य क्षेत्र महामारी की तैयारी में कैसे शामिल हो सकते हैं? परिवार और समुदाय। डगलस, आप पर धन्यवाद। शन्ना। And thanks for that question. And we've already had some great points that have been made by the presenters so far. I thought the exercise the first speaker did highlighted the point that और आज यूनिसेफ की ओर से यहाँ होना मेरे लिए एक वास्तविक सौभाग्य है और उस प्रश्न के लिए धन्यवाद। और हमारे पास पहले से ही कुछ महान बिंदु हैं जो प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा अब तक किए गए हैं। मैंने सोचा कि अभ्यास पहले वक्ता ने किया था। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। इस बिंदु पर प्रकाश डाला कि कई क्षेत्र एक महामारी से प्रभावित हो सकते हैं, तो यह दुनिया भर के बच्चों, परिवारों और समुदायों को कैसे प्रभावित करता है। सेवाओं का व्यवधान। कोविड-19 महामारी के दौरान उदाहरण के लिए विशेष रूप से स्कूलों को बंद करना न केवल कई बच्चों के शैक्षिक परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी सुरक्षा और उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए जब हम संभावित समस्या को देखते हैं तो हमें इन चीजों के बारे में काफी व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण स्कूलों और बाल देखभाल सेवाओं के बंद होने से अन्य मुद्दों को भी बढ़ा दिया गया है जिनके बारे में हम शुरू में नहीं सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक असमानता, क्योंकि कई घर छोटे बच्चों की देखभाल और होमस्कूल के लिए महिलाओं और लड़कियों की ओर रुख करते हैं और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने कार्यबल भी छोड़ दिया और इसलिए परिवारों को आय का नुकसान हो रहा है। आप उस प्रभाव को देख सकते हैं जो किसी समुदाय पर होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के खिलाफ हिंसा और लिंग आधारित हिंसा जैसे क्षेत्रों को बढ़ा दिया गया था। शिक्षा और सामाजिक सेवा प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के लिए तैयारी योजनाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। Can be so important to reach out to those other sectors and to work together to develop those preparedness plans in broad multi-sectoral areas. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाएं जारी रह सकती हैं और यही वह जगह है जहां साझेदारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उन अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने और व्यापक बहुक्षेत्रीय क्षेत्रों में उन तैयारी योजनाओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। अन्य हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण है। सामुदायिक लामबंदी अभियान जैसे हस्तक्षेप उपस्थिति पुनः नामांकन दर और विभिन्न क्षेत्रों की एक श्रृंखला को बढ़ाने में मदद कर सकता है, खासकर यदि उनके पास एक बहुक्षेत्रीय फोकस है और केवल एक विशेष क्षेत्र पर संकीर्ण नहीं है। पर्याप्त संसाधन, हम यह बहुत सुनते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समर्थन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यबल के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको डेटा का एक टुकड़ा देता हूं जो कल मुझे प्रभावित करता था जब मैं 21 देशों में 15 से 24 वर्ष के बच्चों के 19% के औसत की तैयारी कर रहा था। सेल्फ ने 2021 की पहली छमाही में बताया कि वे अक्सर उदास महसूस करते थे या चीजों को करने में बहुत कम रुचि रखते थे और इसलिए हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। जब हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा करते हैं तो हम सीखने, काम करने, सार्थक संबंध बनाने और दुनिया में योगदान करने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। शाना यूनिसेफ में काम नहीं कर रही है। बच्चों, परिवार और समुदायों को प्रभावित करने वाली इतनी सारी अलग अलग चीजों के साथ मैं बहुत सारे अलग अलग उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जो बात स्पष्ट कर रहा हूँ वह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में पूरी सरकार, पूरे समाज के दृष्टिकोण की आवश्यकता है जैसा कि हम रहे हैं। हम आज सामाजिक कल्याण, शिक्षा, पानी, स्वच्छता, कई अन्य लोगों को सुन रहे हैं। It's much easier to form partnerships at this time before the next pandemic. So for all of you working in a public health department today, let me throw you out a challenge. Why don't you reach out to a non-health sector? और हमें ऐसे हस्तक्षेपों की आवश्यकता है जो उनमें से प्रत्येक को व्यवस्थित रूप से जवाब दें। इसलिए मैं वहां रुकूंगा। शायद आज हर किसी के लिए एक चुनौती छोड़ने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य साझेदारी में एक बिंदु। हम वर्तमान में अंतर महामारी अवधि में हैं। यही कारण है कि सिल्विया और मैं आज न्यूयॉर्क में हैं। UNGA में तैयारियों में मदद करने की कोशिश करेंगे। हम दुनिया भर में एक विशेष समय में हैं। अब तैयारी का समय है और अब साझेदारी बनाने का समय है। इसलिए अगली महामारी से पहले इस समय साझेदारी बनाना बहुत आसान है। तो आप सभी के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आप आज एक गैर स्वास्थ्य क्षेत्र तक क्यों नहीं पहुंचते हैं और एक नई साझेदारी क्यों नहीं बना रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद डगलस। यह वास्तव में एक शक्तिशाली संदेश है। यह है
बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में स्कूलों के बंद होने के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रभावशाली आंकड़े और कुछ संबंधित आंकड़े, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य से परे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कार्रवाई करने का आपका आह्वान बिल्कुल उसी प्रकार का है जिसे हम सभी को अभी करने की आवश्यकता है। हम अपने दूसरे पैनलिस्ट के साथ जारी रखेंगे। डॉक्टर लेवी कौन है? हम स्मार्ट है FAO से, और आपसे सवाल यह है कि FAO देशों, भागीदारों और WHO के साथ महामारी की तैयारियों का समर्थन करने के लिए कैसे काम कर रहा है, विशेष रूप से श्वसन रोगजनकों के लिए। मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। इसलिए FAO का जनादेश भूख से लड़ना है, और उसके हिस्से के रूप में हमारे पास वास्तव में हमारे पशु स्वास्थ्य और उत्पादन इकाई प्रभाग है। जब हमने गिनों की प्रस्तुति देखी तो मुझे वास्तव में सभी अलग अलग क्षेत्रों का उनका अवलोकन पसंद आया। अब आप सोच सकते हैं कि हम नीचे आते हैं, खाद्य और कृषि, हम खाद्य और कृषि संगठन करते हैं, लेकिन हेल्थ बॉक्स में स्वास्थ्य लिखा था, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं। That we see that health now is not just public health. और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य उस बॉक्स का उतना ही हिस्सा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि स्वास्थ्य अब केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं है। मैंने WHO के साथ बहुत काम किया है, अन्य साझेदार, और एक प्रकार का है। There's much more to it than just the public health components. So we do work on animal diseases that are exclusively animal diseases. Of course, that's part of the work that we do. But we also work on zoonosis and interface issues. My personal favorites, influenza and MERS coronavirus. एक अंतर्निहित प्रतिक्रिया जहां लोग स्वास्थ्य को हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में संदर्भित करते हैं, और केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य घटकों की तुलना में इसके लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम पशु रोगों पर काम करते हैं जो विशेष रूप से पशु रोग हैं। बेशक यह उस काम का हिस्सा है जो हम करते हैं, लेकिन हम जूनोसिस और इंटरफेस मुद्दों पर भी काम करते हैं। मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा इन्फ्लुएंजा और मर्स कोरोना वायरस। तो WHO संचरण मार्गों को देखने के लिए इस बहुत ही प्रबुद्ध दृष्टिकोण को विकसित कर रहा है और देख रहा है कि यह कैसे कह रहा है। ठीक है, श्वसन रोगजनकों, मुझे लगता है कि यह है महामारी की तैयारियों के लिए शानदार, लेकिन अगर आप हमारी तरफ से देखते हैं तो यह मजेदार है। तो क्या है? मनुष्यों में टोरी रोगजन आवश्यक रूप से श्वसन रोगजन जानवर नहीं है। तो उदाहरण के लिए अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा मुर्गियों में एक प्रणालीगत बीमारी है। So we have a lot of activities that are similar to WHO's activities, unfortunately on a tighter budget. जहां यह मनुष्यों में श्वसन है, और इसलिए जब हम अपने सिस्टम को एकीकृत करते हैं तो हमें हमेशा बॉक्स के बाहर सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हम सभी कैसे फिट होते हैं, क्योंकि अधिकांश उभरते संक्रमण पशु जलाशयों से आते हैं। मुझे लगता है कि स्रोत पर समस्या को हल करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए हमारे पास बहुत सी गतिविधियां हैं जो WHO की गतिविधियों के समान है, दुर्भाग्य से एक कम बजट पर। That is the Global Laboratory Leadership Program, and that is geared towards improving leadership of laboratories to address these kinds of issues. So I just want to echo हमारे पास पूर्व चेतावनी है, हमारे पास जोखिम मूल्यांकन है, हमारे पास जोखिम मानचित्रण है, हमारे पास प्रयोगशाला क्षमता निर्माण निगरानी, क्षमता निर्माण आपातकालीन प्रतिक्रिया, टीकाकरण पर नियंत्रण पर क्षमता निर्माण मार्गदर्शन और कई अन्य हैं। और मेरे पसंदीदा में से एक कार्यबल भी है। और यदि आप टेकनेट पर स्लाइड पर ध्यान दे रहे थे तो एक छोटा सा ब्रैकेट था जिसने GLP कहा था, जो वैश्विक प्रयोगशाला नेतृत्व कार्यक्रम है और जो इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रयोगशालाओं के नेतृत्व में सुधार करने की दिशा में तैयार है। तो मैं सिर्फ गूंजना चाहता हूँ। So we have so many things that we can collaborate on that I think are still underutilized. So I'm happy that जरूरत इस बात की है कि हर कोई एक साथ काम करे, न कि सिर्फ उच्च स्तर पर। इसलिए यह सिर्फ एक स्वास्थ्य और अंतरक्षेत्रीय सहयोग के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह भी है कि यदि आप सार्वजनिक स्वास्थ्य में हैं और आप देश स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, पशु चिकित्सकों को आमंत्रित करते हैं, या यदि आपके पास देश स्तर पर प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव और अंशांकन है, तो सोचे कि केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला से अधिक है जिसमें इस तरह के उपकरण हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी भी कम उपयोग किया गया है, इसलिए मुझे खुशी है कि कम से कम हम सभी इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आज मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बाकी सवाल सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सुनना अद्भुत है कि FAO में यह कैसे प्राथमिकता है और कैसे FAO, WHO और अन्य हितधारकों के बीच यह साझेदारी कोविड-19 के अनुभवों के प्रकाश में बढ़ती और मजबूत हो रही है। अब हम दर्शकों के सवालों के लिए फर्श खोलने से पहले अपने तीसरे और अंतिम पैनलिस्ट पर आगे बढ़ेंगे। यह सवाल डॉक्टर नील वेजू के लिए है। कहाँ आपके लिए सवाल यह है कि देश और भागीदार कैसे कर सकते हैं युवाओं को शामिल करें और महामारी की तैयारी। धन्यवाद शशोना। और यहाँ दूसरों के साथ मैं बस बहुत आभारी हूँ कि मैं अपनी ओर से यहाँ अपने लिए यहाँ रहने में सक्षम हूँ। WHO युवा परिषद, और आप इसमें कैसे फिट हो सकते हैं और व्यस्त हो सकते हैं। पहेली का एक बहुत ही दिलचस्प टुकड़ा हो सकता है। बहुत कुछ response, which can be reactionary, which is immediate, which requires basically doing things with pre-existing skill sets.
तैयारी और प्रतिक्रिया, यह परिभाषा के अनुसार प्रतिक्रिया है जो प्रतिक्रियावादी हो सकती है, जो तत्काल है, जिसके लिए मूल रूप से पहले से मौजूद कौशल सेट के साथ चीजों को करने की आवश्यकता होती है, कम से कम ज्यादातर समय। और छात्र स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थी है, युवा है। ज्यादातर छात्र या छात्र ज्यादातर युवा है और इसलिए उन लोगों को पाले में लाना मुश्किल हो सकता है। यह थोड़ा और भी हो सकता है। तैयारी घटकों में शब्द और उस तरह की पकड़ होती है। पहल की, आप उन चीजों को आमतौर पर प्रशिक्षण पाइपलाइनों में तोड़ सकते हैं और साथ ही युवा नेटवर्क के लिए छात्र नेटवर्क के लिए पाइपलाइन भी रख सकते हैं। जहां तक है, प्रासंगिकता का एक बड़ा कोलाज है, विशेष रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण जो उपलब्ध है। संसाधनों की एक विशाल विविधता से बस दहू से चिपके रहना वहां है। WHOI सीखता है कि जब एक खुला WHO होता है तो खुशी होती है। और फिर निश्चित रूप से हमारे पास यहाँ टेकनेट है और यदि आप उससे आगे बढ़ते हैं तो NGO से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। शैक्षिक संसाधन जो सभी विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक रोगों के लिए तत्परता के घटकों से बात करते हैं और उन और न्यायसंगत के लिए संदर्भ बनाते हैं। मोटे तौर पर उन्हें एक साथ इकट्ठा करना और उन दो छात्र आबादी को सुव्यवस्थित करना। मेरे विचार से यह कुछ ऐसा है जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और मेरा मतलब है, बात यह है कि वे पहले से ही वहाँ हैं। हमारे पास वहाँ ज्ञान है और हमारे पास दर्शकों को सीखने के लिए प्रासंगिक है। यह सिर्फ एक तरह की बात है, उन्हें सही समय और सही स्थानों पर सही दर्शकों तक पहुँचाना। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण और तत्परता भी एक बहुत बड़ी बात है और यह इस तरह दिख सकता है। प्रशिक्षण अभ्यास और इन पर घटनाओं, जब आपके पास प्रशिक्षण अभ्यास होता है तो शामिल करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के युवाओं में युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व है और युवा जुड़ाव को सामान्य बनाने की संस्कृति सुनिश्चित करना। और मुझे लगता है कि सिल्वर लाइनिंग्स में से एक मूल रूप से है begin engaging people in a way they have not before, and some of the people who've been beneficiaries of that have been youth populations. हमारी हालिया महामारी यह है कि यह लोगों के तहत एक तरह की आग बन गई है कि वे न केवल सामान्य रूप से व्यवसाय करें और लोगों को उन तरीकों से संलग्न करना शुरू करें जो उन्होंने पहले नहीं किए हैं, और कुछ लोग जो इसके लाभार्थी रहे हैं वे युवा आबादी है। ऐसे परिदृश्यों का निर्माण करना जहां हम आवश्यकतानुसार अंदर हैं, कार्यबल प्रशिक्षण और तैयारी के उपाख्यानों से और युवा आबादी से। यह उन कई लाभों में से एक है जिन्हें आप उनसे देख सकते हैं। जहाँ तक नेटवर्क और छात्र नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने की बात है, इससे आप जो लाभ देख सकते हैं उनमें से एक है दृष्टि। लोग भाषा को देखते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, देखते हैं, सांस्कृतिक योग्यता सुव्यवस्थित। युवा आबादी को संदेश देने में सक्षम होना और बेहतर दो तरफा सेंट होने में सक्षम होना के बीच युवा संगठन। So having those networks in place and having those trainings in place, and having youth engaged in all of those, in all facets of those और स्वास्थ्य मंत्रालय WHO निश्चित रूप से, साथ ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसलिए उन नेटवर्कों को रखना और उन प्रशिक्षणों को रखना और युवाओं को उन सभी पहलुओं में उन सभी में संलग्न करना ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद नील, यह सुनना बहुत अच्छा है कि इस क्षेत्र को कैसे शामिल किया जा सकता है और प्रशिक्षण और व्यायाम के अवसर इस सीखने और इस विशेष रूप से महत्वपूर्ण आबादी सार्वजनिक स्वास्थ्य के भविष्य को शामिल करने में कैसे सहायक हो सकते हैं और आने वाली आपात स्थितियों में तैयारी और प्रतिक्रिया उस काम में जो हम सब अब कर रहे हैं। And we'll start with some of the questions that have received quite a number of upvotes from other participants. अब मैं उपस्थित लोगों के सवालों के लिए फर्श खोलना चाहता हूं और मैं देखता हूं कि पहले से ही कई प्रश्न हैं जो प्रश्नोत्तर में रखे गए हैं। कृपया प्रश्नोत्तर में प्रश्न डालना जारी रखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और हम कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे जिन्हें अन्य प्रतिभागियों से काफी संख्या में अपवोट मिले हैं। And what types of collaborations or resources might be available to support? हम मैरी गेराल्डिन के एक सवाल से शुरू करेंगे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कल्याण के बारे में कौन पूछता है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अक्सर महामारी के दौरान देखभाल करने वालों के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, और समर्थन के लिए किस प्रकार के सहयोग या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आबादी। मैं इस प्रश्न को हमारे सभी वक्ताओं और पैनलिस्टों के लिए खोल दूंगा, तो कृपया जवाब देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। क्या आपको मालूम है? क्या आप शुरू करना चाहेंगे? First thing to say to this question, it's an excellent question, is when we think about different sectors, our different responses, our gender-focused analyses, we need to ask ourselves,
शशोना, बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है कि इस सवाल पर कहने के लिए पहली बात, यह एक उत्कृष्ट सवाल है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमारे लिंग केंद्रित विश्लेषण हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या हमारे पास डेटा है और लिंग टूटने के अनुसार हमारे स्वास्थ्य कार्यबल को तोड़ने के लिए हमारी प्रतिक्रिया तंत्र का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। That women were disproportionately impacted, especially in, for example, the recovery of employment during the course of the pandemic. क्योंकि यह हमें एक आधारभूत समझ प्रदान करता है कि हमें कहाँ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि महामारी के दौरान हमने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा है, जैसा कि डगलस ने उल्लेख किया है। यह है कि महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित किया गया था, खासकर उदाहरण के लिए रोजगार की वसूली महामारी के दौरान, और यह कि महिलाएं कार्यबल में जुड़ाव और कार्यबल में भागीदारी को फिर से शुरू करने के लिए धीमी थी। In their role as health professionals, in their role in other aspects of pandemic preparedness and response is absolutely critical. So my value point there is really about understanding the data. Over to other colleagues who'd like to add. अन्य सहयोगियों को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं डेटा को समझ रहा हूँ और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को विकसित कर रहा हूँ कि महिलाओं को देखभाल करने वालों के रूप में उनकी भूमिका में समर्थित और सक्षम किया जाता है। वे स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में अपनी भूमिका में हैं। महामारी तंत्र के अन्य पहलुओं में उनकी भूमिका और प्रतिक्रिया बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो मेरा मूल्य बिंदु वास्तव में डेटा को समझने के बारे में है। शायद मैं कूद जाऊंगा जीना, बस यह कहने के लिए कि यह एक महान सवाल है और यह है कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सभी बहुत जागरूक हैं और उस डेटा को उजागर करने के लिए भी धन्यवाद देते हैं। 70 से 75% सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं, और फिर निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि क्या होता है जब अन्य भूमिकाओं की उम्मीद की जाती है। So for community health workers in the context that you work in, it's looking at their training, their remuneration. वे पारिश्रमिक हैं और इसका उन पर, परिवार पर, समुदायों पर प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है मैं शायद सिर्फ वही जोड़ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। जीना, यह है कि जब हम हस्तक्षेप के बारे में सोचते हैं तो हमें यहाँ भी अपने दायरे में काफी व्यापक होने की आवश्यकता है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जिस संदर्भ में आप काम करते हैं, यह उनके प्रशिक्षण को देख रहा है। जब वे काम कर रहे होते हैं तो उनकी सुरक्षा, उनके पास जो पर्यवेक्षण है, उनके पास जो उपकरण है, जिस समर्थन की उन्हें जरूरत है, और इसलिए यह इस तरह के टुकड़े में सोचने की तरह है। For challenges that come in these types of situations. उनके हस्तक्षेप की कोशिश करने के संदर्भ में ताकि कार्यबल कर सके। शायद मैं पेशेवर शब्द का उपयोग कर सकता हूँ ताकि काम किया जा सके कि कार्यबल इस प्रकार की स्थितियों में आने वाली चुनौतियों के लिए कहीं बेहतर तैयार है। अद्भुत। जीना और डगलस दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि नील को भी जरूरत है कि आप इस पर भी आएं। Because we see some very interesting social dynamics as far as engagement with women there. For some of our हाँ, मैं वास्तव में पशु चिकित्सा क्षेत्र के साथ जुड़ाव के बारे में डॉक्टर बियरमैन द्वारा कही गई बातों को तोड़ना चाहता था, क्योंकि हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सामाजिक गतिशीलता देखते हैं जहां तक हमारे कुछ के लिए वहां महिलाओं के साथ जुड़ाव है। इंटरफेस अंक उभरते महामारी के खतरों के लिए। And so they have much more contact points with animals, and some cases with wildlife as well, which is where we tend to see some of our unknown unknowns. हम देखते हैं कि महिलाएं विशेष रूप से पशुधन के लिए किसी प्रकार की विकासशील सेटिंग्स में देखभाल करने वाली होती है, और इसलिए हमारे पास जानवरों के साथ और कुछ मामलों में वन्य जीवों के साथ भी बहुत अधिक संपर्क बिंदु है। यही वह जगह है जहां हम अपने कुछ अज्ञात लोगों को देखते हैं। जहां तक उभरते जूनोटिक खतरों के रूप में ज्ञात अज्ञात के विपरीत, जहां तक गीले बाजारों में काम करने की बात है, मेरा मानना है कि यह थोड़ा अधिक लिंग मिश्रण है, लेकिन निश्चित रूप से उन पशुधन सेटिंग्स में से कई महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान देना अविश्वसनीय रूप से भविष्यवाणी है, और विशेष रूप से पशु चिकित्सा आबादी के लिए हमारी प्रशिक्षण पाइपलाइन को देख रहा है। और मेरा मानना है कि यह मामला है चिकित्सा आबादी भी, लेकिन कुछ स्थानों पर हम देख रहे हैं कि छात्र आबादी में लगभग 90 से 95% महिलाएं शामिल हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम महिलाओं के लिए उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, यह एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा एक विश्व स्तर पर। और मैं अन्य सभी का उल्लेख करूंगा कि महामारी की तैयारी की आवश्यकताओं के लिए वास्तव में वे सभी आवश्यकताएं कैसी दिखेंगी। अद्भुत। मैं हमें एक और प्रश्न पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन पैनलिस्टों का स्वागत है कि वे लिंग और तैयारी के इस महत्वपूर्ण टुकड़े पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखें, क्योंकि हम आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अगला सवाल शमुएल एरा शालमी से है, जो यह है कि सरकार और समुदायों के बीच जुड़ाव अगली महामारी के लिए तैयारियों में सुधार कैसे कर सकता है। मैं अपने सभी वक्ताओं और पैनलिस्टों के लिए फर्श खोलूंगा कि समुदायों को इस काम में कैसे लगाया जा सकता है और यह कैसा दिखता है।
The engagement between governments and communities is essential. I'm very grateful to our colleagues, our panelists here, and seeing the different sectors and therefore communities and groups that we need to engage in leading the body of work. फिर से शोशाना, अगर मैं वहाँ अच्छा हूँ तो मुझे शुरू करने में खुशी होगी। सरकारों और समुदायों के बीच जुड़ाव आवश्यक है। हम और मैं अपने सहयोगियों, हमारे पैनलिस्टों के लिए बहुत आभारी हूँ और विभिन्न क्षेत्रों और इसलिए समुदायों और समूहों को देख रहा हूँ जिनमें हमें संलग्न होने की आवश्यकता है। महामारी योजना पर काम के निकाय का नेतृत्व करने में सरकारें इस बारे में सोचती है कि किसे किन क्षेत्रों को संलग्न करने की आवश्यकता है और किन सामुदायिक समूहों को संलग्न करने की आवश्यकता है, और इसलिए वास्तव में यह है। Then leads us to help us think about how we engage with communities. What we've learned through COVID-19, through other epidemics and previous pandemics, is that communities and community engagement must be at the center of our design and implementation of strengthening our preparedness collectively. तैयारी के बारे में योजना बनाने और सोचने के व्यवस्थित तरीके से दृष्टिकोण करें और जोखिम वाले समूहों के बारे में सोचें जिन्हें संक्रमण का अधिक खतरा हो सकता है, गंभीर परिणामों के अधिक जोखिम वाले लोग। फिर हमें यह सोचने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है कि हम समुदायों के साथ कैसे जुड़ते हैं। हमने अन्य महामारियों और पिछली महामारियों के माध्यम से कोविड-19 के माध्यम से जो सीखा है वह यह है कि समुदायों और सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने के हमारे डिजाइन और कार्यान्वयन के केंद्र में होना चाहिए। इसे सामूहिक रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए डिजाइन में एक साथ काम करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक साथ जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक तैयारियों को एक साथ डिजाइन और मजबूत करना भी है। इसलिए यह एक चुनौती है। यह भविष्य की तैयारियों का एक और क्षेत्र है। इस बारे में इस तरह से सोचना कि हम सहविकास और सहनीति और सहकार्यान्वयन करें। अन्य वक्ताओं के बारे में मुझे लगता है यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीना। ठीक है, इसे दाऊद और लेवी को सौंप दो। धन्यवाद शोषन्ना और जीना। मैं प्रगतिशील से वास्तव में प्रभावित होना जारी रखता हूँ। दृष्टि जो आपने ब्रेक और मुद्दे के आसपास व्यक्त की है और सामुदायिक जुड़ाव वास्तव में अंत तक समाप्त होता है। गोल फंड के लिए हम आपके द्वारा कही गई हर बात से सहमत नहीं हो सकते थे और शुरुआती बिंदु में हमारे लिए सोचता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ। महामारी प्रेडनिसोन प्रतिक्रिया में सामुदायिक जुड़ाव के आसपास के मुद्दे निश्चित रूप से HIV मलेरिया में हमारे अनुभवों से उपजा है। with a very multi-sectoral, deliberately representative, participatory and CCM देश शासन के एक प्रगतिशील संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक बहुत ही बहुक्षेत्रीय, जानबूझकर प्रतिनिधित्व, भागीदारी और भागीदारी है। पारदर्शी in some respects some important differences in sort of PRED and PPR संविधान यदि आप चाहते हैं और जब हम चाहते हैं तो वे स्पष्ट रूप से कुछ मामलों में अध्यक्ष PR के प्रकार में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन मूल रूप से यह सुनिश्चित करना कि देश का शासन योजना और समन्वय के आसपास कार्य करता है। जैसा कि आपने कहा कि डिजाइन विशेषताएं, चाहे वह संयुक्त बाहरी मूल्यांकन का विकास और कार्यान्वयन हो, चाहे वह हो NAPS कार्यान्वयन के लिए 5 साल की लागत वाली झपकी या वार्षिक परिचालन योजना का विकास, चाहे वह कार्रवाई समीक्षाओं के बाद की व्यस्तता हो, सिमुलेशन अभ्यास, deliberate in ensuring that we've got diverse perspectives and stakeholders involved. यह सामुदायिक भूमिका बड़े नागरिक समाज, गैर राज्य अभिनेताओं और अधिक जानबूझकर होने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारे पास विविध दृष्टिकोण और हितधारक शामिल है और यह पूरी श्रृंखला में है। मानव संसाधन क्षमताएं जो विकसित की जा रही हैं इन योजनाओं में non-governmental organizations that have developed tremendous capacities, world-class capacities कि हम वहाँ उपयुक्त हैं। हम जानते हैं कि स्थानीय नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन हैं जिन्होंने विश्व स्तरीय क्षमताओं के रूप में जबरदस्त क्षमता विकसित की है और कई कम आय और निम्न मध्यम आय वाले देश, और उनके पास वित्त पोषित हिस्सेदारी में भूमिकाएं होनी चाहिए और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का समर्थन करना चाहिए। PR के कार्यान्वयन में और फिर एस पर रिपोर्टिंग में भागीदारी में निगरानी और मूल्यांकन पहलू है, फिर से HRMF के कुछ अन्य पहलू, और वास्तव में यदि आप चाहते हैं तो पूरे समाज की जवाबदेही, चाहे वह हो ये सरकारें और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान या दानदाता है, लेकिन यह एक वास्तविक होना चाहिए। Those are things that we are proud to say are reflected in the Global Fund partnership model and very much inform our thinking about the enterprise ahead in health systems and PPR. Thank you very much. वहाँ भी सार्थक वास्तविक भूमिकाएं, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वे ग्लोबल फंड पार्टनरशिप मॉडल में परिलक्षित होती हैं और आगे के उद्यम और स्वास्थ्य प्रणालियों और PR के बारे में हमारी सोच को बहुत अधिक सूचित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद डेविड। हम लिविट, जॉर्ज और डगलस की ओर मुड़ेंगे और फिर हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसे देखें।
for example, farmers and aligning that with the policies to be implemented is essential for the success of those policies. So, for example, in animal populations, इस विषय पर चर्चा करने में बहुत रुचि है। मैं जल्दी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सामुदायिक जुड़ाव आवश्यक है और प्रोत्साहन को समझना, उदाहरण के लिए किसानों में और लागू की जाने वाली नीतियों के साथ संरेखित करना उन नीतियों की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए उदाहरण के लिए पशु आबादी में कभी कभी हम स्टैंपिंग करते हैं जो जानवरों को मारना है। यह मनुष्यों में नाक बहुत सिकुड़ता है, लेकिन यह जानवरों में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वे मूल रूप से अंदर है। उस कार्य को सही ढंग से करने के लिए इसे काफी मौलिक रूप से करने की आवश्यकता है। और जिन किसानों को अपने जानवरों को मारने के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है, उन्हें प्रकोप की शुरुआत में अपने जानवरों को जल्दी से बेचना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। Do this and start selling sick animals across borders, etc. And I've seen this firsthand, and I think it's really something that, engaging with different और इसलिए हमें अपने हस्तक्षेपों के पूरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में सोचना होगा और समुदाय के साथ जुड़ना होगा और यह देखना होगा कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं और मुआवजे के अभाव में उन्हें यह भी समझा सकते हैं कि अगर वे ऐसा करते हैं और सीमाओं के पार बीमार जानवरों को बेचना शुरू करते हैं तो उनके लिए इसका क्या मतलब होगा। और मैंने इसे पहली बार देखा है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में कुछ ऐसा है। अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना, जिन पहलुओं के साथ हम आवश्यक रूप से जुड़ने के आदी नहीं है, वे इसमें एक बड़ी मदद हो सकते हैं। अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद जॉर्ज और डगलस को डिलीवरी। धन्यवाद शन्ना। वास्तव में महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया में समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है और एक चुनौती जिसका हम वैश्विक स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में सामना कर रहे हैं वह है, हमने जो देखा वह समुदायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की हमारी सीमित क्षमता। कोविड के प्रकोप के दौरान ऐसा ही था। जानकारी दे की चुनौती दी और टीकाकरण दर में कमी, रोग की व्यापकता और घटना। इसके लिए मैक की उत्पत्ति सामुदायिक स्तर पर हुई है और इसलिए उनमें से एक है उनके साथ काम करना है। Respond to the previous question about the gender inequity. There is a limited data that shows that उस दिशा में मैं लिंग असमानता के बारे में पिछले सवालों के सवाल का बहुत संक्षेप में जवाब देना चाहता था। एक सीमित डेटा है जो यह दिखाता है FTP में ईमेल जुड़ाव है। सोचना, प्रशिक्षण के दौरान अधिक चुनौतियां, कारणों में से एक यह है 80% खाद्य महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रारंभिक शिक्षा, इसलिए उन्हें क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा। देखभाल करने वाले, वे अक्सर सीमित होते हैं। अब हम अगली पीढ़ी के पाठ्यक्रम को भी डिजाइन करने पर विचार कर रहे हैं। Apologies, George. It seems like we have some issues with the sound going in and out a bit. I think we captured some of the core points, but just to ensure that we're able to fully reflect them, if you want to type as well into the chat, I think that could be very helpful. क्षमा करें जॉर्ज, ऐसा लगता है कि हमारे पास इस चल रहे अंदर और बाहर के साथ कुछ समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि आप चैट में टाइप करना चाहते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन मेरी समझ यह थी कि आप समझा रहे थे कि यह वास्तव में कुछ प्रतिभागियों के लिए काफी मुश्किल रहा है जो दोनों देखभाल करने वाले हैं और इन विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए क्षेत्र महामारी विज्ञान प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। इसलिए कृपया कुछ और शामिल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें जो सहायक होगा चैट में इस पर। ठीक है, हम डगलस के साथ इस प्रश्न के लिए निष्कर्ष निकालेंगे और फिर हम अपने Q&A से एक और प्रश्न की ओर मुड़ेंगे। डगलस, आप पर। हाँ, धन्यवाद शेन। मैंने सोचा कि यह एक महान सवाल था और हम सभी के लिए एक बड़ा अनुस्मारक था। महामारियां समुदायों में शुरू होती है और समाप्त होती है और इसलिए हमें समुदायों को समझना होगा और यह हमारे लिए वास्तव में व्यावहारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई है। हमें समुदायों के विचारों और आवाजों को समझने की जरूरत है। Which can affect a whole range of areas from surveillance all the way through to acceptability of control measures. और इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग शामिल हैं और हमें उन समूहों के बारे में सोचना होगा जो उनके विचारों और उनकी आवाजों और उनके पास मौजूद जानकारी तक पहुंचने और समझने में कठिन है, जो निगरानी से लेकर नियंत्रण उपायों की स्वीकार्यता तक सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं।
आपको ऐसा करने के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ काम करने और उनके साथ जुड़ने और फोकस समूह जैसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक महान सवाल था और उस बिंदु को छोड़ना चाहता था कि हमें वास्तव में समुदायों के विचारों और आवाजों को समझने की आवश्यकता है। अद्भुत। उस प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डगलस। ठीक है, हम अपने कुछ अन्य सवालों पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास पैट्रिसिया रिज्जी से एक सवाल है। WHO IHR पर ध्यान केंद्रित करता है और कहता है कि यह काफी मुश्किल हो सकता है जब तैयारी और कुछ मानव संसाधन क्षमता निर्माण कार्य के बीच संबंध बनाने के लिए कोई महामारी नहीं उभर रही है। Areas that we see, of which many of our speakers represent. So, Gina, if you're comfortable starting us off, and then we'll turn to the other speakers. मैं कुछ उदाहरणों के बारे में बात करने के लिए अपने वक्ताओं और पैनलिस्टों की ओर मुड़ना चाहता हूं। कुछ ठोस उदाहरण की तैयारी विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन क्षमता निर्माण का समर्थन कर सकती है, जो हम देखते हैं कि हमारे कई वक्ता प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जीना, अगर आप हमें शुरू करने में सहज हैं, और फिर हम अन्य वक्ताओं की ओर मुड़ेंगे। पक्का। और मैं छोटा और मीठा होने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि यह एक महान सवाल है। कैसे करता है तैयारी में काम करना और आपातकालीन समन्वय, प्रयोगशाला निगरानी जैसी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन कोर क्षमताओं को मजबूत करना, जोखिम संचार, सामुदायिक जुड़ाव, एक घटना के बिना यह कैसे प्रलित हो जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि हमने इस एपिन संगोष्ठी की शुरुआत में क्या किया था। हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमें इस बारे में इस तरह से सोचने की जरूरत है जहां हम विभिन्न परिदृश्यों में खुद को चुनौती देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम उन परिदृश्यों में उद्देश्य के लिए फिट है। मैं वही रुकने वाला हूं। मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारी आवाजें सुनी जा सकती हैं। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद जीना। हम इसे डॉक्टर सोनिया ओल्सन को सौंप देंगे एक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए। धन्यवाद यहोशू और जीना। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक उत्कृष्ट सवाल है और मुझे लगता है कई देश और समुदाय इसके साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि अगर यह दृष्टि से बाहर है तो दिमाग से बाहर है। आईटी लोग इस पर काम करना जारी नहीं रख रहे हैं और मुझे लगता है एक महान उदाहरण इन्फ्लुएंजा है, क्योंकि यह हर समय होता है और ऐसा ही होता है। यही कारण है कि हम मौसमी काम करते हैं जो हम करते हैं, नया वायरस के लिए, महामारियों के लिए। इसलिए हम हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। जानिए हम समुदायों की रक्षा कैसे करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में खतरा, और फिर यह बड़े तैयारी प्रयासों में कैसे अनुवाद करता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको हर समय सोचने की जरूरत है। और क्योंकि आप सही हैं, आप बस नहीं कर सकते। होने वाली घटना के लिए क्षमता का निर्माण करें। हर कुछ दशकों में इसलिए मुझे लगता है कि समुदायों और सरकारों को एक मानसिकता में लाना कि हमें हर समय इन जोखिमों के बारे में सोचने की जरूरत है और वे कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह रोजमर्रा की क्षमता का निर्माण करने के लिए करते हैं। फिर वही होना चाहिए जिसका हम महामारी के लिए लाभ उठाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया। और जब यह एक आशीर्वाद और कठिनाई दोनों है, तो आप बिल्कुल सही है कि इन्फ्लुएंजा की मौसमी प्रकृति हमें अभ्यास और परीक्षण जारी रखने और हमारी तैयारी और प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार करने का इतना बड़ा अवसर देती है। हमारे पास एक प्रश्न है, एसाव एसआर से कौन पूछता है? कैसे के बारे में? इनमें से कुछ तैयारियों और प्रतिक्रिया का समन्वय। अगर समाज के कई अलग अलग क्षेत्र महामारी की तैयारियों में शामिल है तो यह काम कर सकता है। क्या यह सब है? और अगर मैं आपके नाम का गलत उच्चारण कर रहा हूं तो मैं माफी मांगता हूं। पूछता, सभी क्षेत्रों में समन्वय और मजबूत संचार सुनिश्चित करने के लिए समग्र प्रतिक्रिया का नेतृत्व कौन करता है? जीना, क्या आप हमें शुरू करना चाहेंगी? Taking the lead in organizing and providing the administrative and organizing framework for how we think about pandemic planning, how we structure our pandemic planning, how we engage and make sure that we are aligning with laws, legislation, policies, aligning with international best practices, and that provides the umbrella. और मेरे लिए महान सवाल, मुझे लगता है कि यह अपेक्षाकृत आसान है और मुझे लगता है कि हमें इसे सरकारी संरचनाओं के प्रकाश में देखने की जरूरत है। सरकार महामारी की योजना के बारे में कैसे सोचते हैं? हम अपनी महामारी योजना की संरचना कैसे करते हैं? हम कैसे संलग्न हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम कानूनों के साथ संरेखित हैं? इसके लिए प्रशासनिक और आयोजन ढांचा प्रदान करने में सरकार अग्रणी है। कानून, नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करना, और यह छाता प्रदान करता है हमारी वैश्विक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और फिर तैयारी योजना के लिए। तो मेरे दिमाग में जवाब सरकार का नेतृत्व है, लेकिन पूरे समाज, सारा
सार्वजनिक संस्थानों, निजी संस्थानों, लाभकारी संस्थानों की भागीदारी है और इसमें आने वाले सभी अलग-अलग तत्व सभी समुदायों में डूबे हुए हैं, जो अपने आप में एक प्रतिक्रिया और तैयारी के केंद्र में है। धन्यवाद जोश, अद्भुत। आप उस प्रश्न के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं देखता हूँ कि वहाँ है। TEPINET and the International Student One Health Alliance. So I'll turn to George first to start off with an answer to the question Gina responded to, and then to speak about how students can join the TEPINET training. कई सहयोगी जो यह समझने में बहुत रुचि रखते हैं कि वे टेकनेट और इंटरनेशनल स्टूडेंट वन हेल्थ एलायंस में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसलिए मैं पहले जॉर्ज की ओर मुड़ूंगा ताकि आपके द्वारा उत्तर दिए गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू किया जा सके और फिर इस बारे में बात करें कि छात्र टेकनेट प्रशिक्षण में कैसे शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद सुजाना। समन्वय पर मुझे लगता है कि हमें योजना स्तर पर समन्वय और परिचालन स्तर पर समन्वय के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। हमने प्रकोप के दौरान देखा कि देश अंतरक्षेत्रीय योजना के लिए समन्वय तंत्र को जल्दी से एक साथ रखने में सक्षम थे और स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर योजना बनाने के लिए समन्वय तंत्र भी। लेकिन मुझे लगता है हमने जो चुनौती देखी वह परिचालन स्तर पर समन्वय थी। एक अनुशासनात्मक टीमें इस प्रकार प्रदर्शन कर रही थी बिना किसी व्यक्ति के समूह समन्वित एक पूरी टीम के रूप में कार्य करता है। In terms of the question about joining TAFINET, probably the colleague meant how to join the field epidemiology training program. टेकनेट में शामिल होने के बारे में सवाल के संदर्भ में शायद सहयोगी का मतलब था कि फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे शामिल होना है। और मुझे लगता है कि उठाए जाने वाले पहले कदमों में से एक यह देखना है कि क्या आपके देश के पास वास्तव में है और एफटीपी, और अगर आपके देश में एफटीपी है तो वह है नियमित आवेदन प्रक्रिया। 3 प्रकार के होते हैं। यह उपलब्ध है जो 2 से 3 महीने है, फिर तत्काल जो 8 के बीच कुछ भी हो सकता है, महीनों और 12 महीने, और फिर उन्नत है जो 2 साल का प्रशिक्षण है। पहला है तय करें कि आप करियर पथ क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप काम करना चाहते हैं सामुदायिक स्तर पर अधिक पर्याप्त हो है, आप एक छोटा प्रशिक्षण ले सकते हैं और फिर आप यदि आप काम करना चाहते हैं तो समुदाय स्तर के क्षेत्र महामारी विज्ञानी मुख्य रूप से डेटा एकत्र करेंगे। उच्च स्तर पर आपको या तो मध्यवर्ती या उन्नत पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि आपके देश में कोई एफटीपी नहीं है तो अन्य देशों में प्रशिक्षण लेने के लिए सीमित अवसर है। तुमसे हो सकता है regional network depending where you are based. As I mentioned, there are 6 regional networks, one on each continent. पहला चरण आप अपने क्षेत्रीय नेटवर्क से संपर्क कर सकते हैं जहां आप आधारित हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है 6 क्षेत्रीय नेटवर्क हैं, प्रत्येक महाद्वीप पर एक। यदि आवश्यक हो तो मुझे ऑफलाइन बातचीत जारी रखने में खुशी है, तो यह आपको सही लोगों तक निर्देशित कर सकता है। अद्भुत। उन दोनों सवालों के जवाब देने के लिए जॉर्ज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नील की ओर मुड़ूंगा कि कैसे सहकर्मी अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक स्वास्थ्य गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बस मुझे ईमानदारी से ईमेल करें। मेरा ईमेल बस है मेरा नाम neil.vezo@gmail.com। इसलिए हम मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। हम ऐसा कैसे करते हैं? इसके लिए मैं आपको सभी संसाधनों का पाठ करूंगा। यदि संभव हो तो मैं क्रॉस सेक्टोरल संचार की संरचना के प्रकार पर भी संक्षेप में टिप्पणी करना चाहता था। वैट का कुछ विलय हो रहा है निश्चित रूप से अंतर सरकारी स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय और कभी-कभी उपराष्ट्रीय स्तर पर। अधिकार क्षेत्र कैसे हैं? To disseminate relevant information about emerging threats or just preparedness in general. उभरते खतरों या सामान्य रूप से सिर्फ तैयारियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालयों और स्वास्थ्य मंत्रालयों के भीतर और कृषि मंत्रालयों के बीच उनके संचार को संरचित करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैं केवल इसे दूर से देखने में सक्षम हूँ, लेकिन हमारे पास यह है। मुझे लगता है कि आप OFIC नामक एक पहल देख सकते हैं जो एक स्वास्थ्य है, संघीय अंतर एजेंसी कोविड सहयोग या उस आशय के लिए कुछ, और यह मूल रूप से यह अनौपचारिक मंच है। यह एक अनौपचारिक मंच रहा है। मेरा मानना है कि CDC के वन हेल्थ ऑफिस के नेतृत्व में CDC वास्तव में मूल रूप से कोविड से संबंधित विभिन्न हितधारकों को एक साथ ला रहा है और उन्हें सूचित कर रहा है।
informal to the best of my knowledge. I'm not like the subject matter expert on exactly how they're doing that, but there's also legislative initiatives in the United States and elsewhere. सरकार के भीतर क्या हो रहा है और वे क्या योजना बना रहे हैं और वे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं, और फिर इसके लिए सरकार में हर किसी के लिए यह कहने का एक मंच बनने का अवसर देना कि हम भी यही कर रहे हैं। इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार यह अनौपचारिक है। मैं विषय विशेषज्ञ की तरह नहीं हूँ कि वे वास्तव में ऐसा कैसे कर रहे हैं, लेकिन विधायी पहल भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर वे वास्तव में उन संचारों को कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। एक चीज जो आप वास्तव में दे सकते हैं या अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, एक तरह से ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से देखें कि राज्य उन्हें कैसे संरचना करना चाहते हैं। शायद AMR राष्ट्रीय कार्य योजनाएं, क्योंकि अधिकांश देशों में वे हैं जो अधिकांश देशों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हर देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना है, सुरक्षा या स्वास्थ्य सुरक्षा या राष्ट्रीय कार्य योजना एक स्वास्थ्य, लेकिन अधिकांश स्थानों में mRNAP है और वे आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में होते हैं या फिर उन्हें मुद्दे के रूप में रखें। कृषि क्षेत्र के साथ मंत्रालय थोड़ा गौण है। यदि आप चाहें तो इसे सटीक स्थान और समय और संदर्भ के प्रकार के आधार पर अलग अलग संरचित किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हम क्या है, हम एक बहुत ही गतिशील, बहुत उभरते हुए क्षेत्र को देख रहे हैं कि लोग वास्तव में कैसे चाहते हैं यह करो, और यह होने जा रहा है। यहाँ बहुत से लोग शायद उन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं खुद, और मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित और उत्सुक हूँ कि यह कैसे होता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। शांत हो जाओ। Wonderful. Thank you so much, Neil, for that great response and for sharing the contact details that people can use to get in touch. I'll note that there are a couple of questions for you in the Q&A if you want to take a response to those, because we'll have just time for 1 or 2 more questions on today's webinar. For our next question, we had a great one looking at human behavior research and how this can inform preparedness and response activities. I'll open up the floor to our speakers and panelists. अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद नील उस महान प्रतिक्रिया के लिए और संपर्क विवरण साझा करने के लिए जिसका उपयोग लोग संपर्क करने के लिए कर सकते हैं। मुझे पता चलेगा कि प्रश्नोत्तर में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं यदि आप उन पर प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के वेबिनार पर 1 या 2 और प्रश्नों के लिए समय होगा। हमारे अगले प्रश्न के लिए हमारे पास मानव व्यवहार अनुसंधान को देखते हुए एक महान था और यह तैयारी और प्रतिक्रिया गतिविधियों को कैसे सूचित कर सकता है। मैं अपने वक्ताओं और पैनलिस्टों के लिए फर्श खोलूंगा और मेरा मानना है कि लिडार इस प्रश्न का जवाब देना चाहता था। हाँ बिल्कुल, तो सवाल यह था कि जब हम तैयारियों के लिए शोर मचाते हैं और सामुदायिक जुड़ाव के बारे में बात करते हैं तो हमें प्रतिक्रियाशील होने के बजाय अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। वह कौन सा स्तर है जहां अधिकांश दृष्टिकोण अभी भी काम कर रहे हैं? क्या वैश्विक समाज इस बात से सहमत हो सकता है कि जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव के प्रयासों को सूचित करने के लिए व्यवहार अनुसंधान में निवेश करना, इसमें अगली महामारी का चेहरा बदलने की अधिक क्षमता है? याद रखें कि मानव व्यवहार महामारी को चलाता है और वही महामारियों को रोकेगा। तो मैं यह एक सवाल या टिप्पणी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल मेरे विचार में हर चीज के मूल में है। इसलिए अगर हम बीमारी के उद्भव के बारे में सोचते हैं तो इसका बहुत कुछ बदलते इंटरफेस के साथ करना पड़ता है। अगर हम जाते हैं और जंगल काटते हैं, global warming and our vectors are on completely different cycles of reproduction, and we end up having vectors in areas that we didn't have them before, etc. That's going to change everything. And so it's not, you know, एक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करें, फिर आप उन जानवरों के साथ बातचीत के लिए अधिक अवसर पैदा करते हैं जो उस स्थान पर थे। यदि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है और हमारे वैक्टर प्रजनन के पूरी तरह से अलग अलग चक्रों पर है और हमारे पास उन क्षेत्रों में वैक्टर हैं जो हमारे पास पहले नहीं थे वगैरह, तो यह सब कुछ बदलने जा रहा है और इसलिए यह नहीं है। हम बेतरतीब ढंग से महामारियों के उद्भव को नहीं देख रहे हैं, यह हम हैं, आप जानते हैं, और इसलिए यह कुछ ऐसा है बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर। मुझे वास्तव में लगता है कि सामुदायिक जुड़ाव के स्तर पर हमें इसे देखने की जरूरत है, लेकिन बड़ी तस्वीर में भी यह हम हैं, हम समस्या है। इसलिए अन्य वक्ताओं के लिए खुले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस प्रश्न के बारे में कोई प्रतिक्रिया प्रदान करना चाहते हैं तो मैं अन्य वक्ताओं और पैनलिस्टों की ओर मुड़ूंगा। मानव व्यवहार में परिवर्तन और यह तैयारी और प्रतिक्रिया का समर्थन कैसे कर सकता है? और मुझे लगता है कि इस वेबिनार को समाप्त करने से पहले यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। मैं देखता हूँ जॉर्ज कि आप चुप नहीं हैं। क्या आप जवाब देना चाहेंगे? हालांकि मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मैं पहले दूसरों को जाने देता हूँ। अद्भुत। जीना, क्या मैं आपको सौंप सकता हूँ? Sure, thanks, Shoshana. Thank you for the great question. I think again, as we पक्का, धन्यवाद शाशोमना। महान प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं फिर से सोचता हूँ क्योंकि हम समझ को देखते हैं। Understand our interaction with the environment, with animals, with each other. In a sense, this understanding, establishing our knowledge and establishing our communication with different segments of society and communities and associations helps us समय के साथ स्वास्थ्य की मांग करने वाला व्यवहार, जैसा कि हम पर्यावरण के साथ, जानवरों के साथ, एक दूसरे के साथ एक अर्थ में हमारी बातचीत को समझते हैं। यह समझ हमारे ज्ञान को स्थापित करती है और समाज और समुदायों और संघों के विभिन्न वर्गों के साथ हमारे संचार को स्थापित करती है, हमें बेहतर होने में मदद करता है। So when I was thinking about this question, I had the youth in mind, and
thinking about working with the next generation to see what they see and their future intentions and addressing their needs. So really a set of random thoughts here. यह जरूरतों, इन नियंत्रण जरूरतों, स्वास्थ्य संवर्धन की जरूरतों, स्वास्थ्य इक्विटी को अधिकतम करने और समय पर प्रतिक्रिया तक पहुंच को संबोधित कर रहा है। इसलिए जब मैं इस सवाल के बारे में सोच रहा था तो वास्तव में मेरे दिमाग में युवा थे और अगली पीढ़ी के साथ काम करने के बारे में सोच रहे थे ताकि वे देख सके कि वे क्या देखते हैं और उनके भविष्य के इरादे और उनकी जरूरतों को संबोधित करते हैं। तो सच में यहाँ यादृच्छिक विचारों का एक सेट मुझे कहना है, लेकिन वास्तव में समझने के विचार को मजबूत करने के लिए आइए एक अच्छी समझ स्थापित करें और इसका उपयोग हमें अपने उद्देश्यों में प्रेरित करने के लिए करें ताकि हम यहाँ हमारी प्रमुख चिंता को दूर करने में मदद कर सकें, जो भविष्य की आपात स्थितियों के लिए बेहतर तैयारी है। मेरे लिए यह मामले के केंद्र में है। अद्भुत, उस प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीना। और इस बिंदु पर मैं एक शानदार और वास्तव में जानकारीपूर्ण वेबिनार से हमें बंद करने के लिए अपने घोड़े के सहयोगियों को फर्श वापस कर दूंगा। तो हमारे सभी वक्ताओं और पैनलों के लिए एक बड़ा धन्यवाद। हमारे सभी उपस्थित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रिया को इसे बंद करने के लिए conversation about cross-sectoral collaborations for PRET. बहुत बहुत धन्यवाद शोशाना। और क्या एक शानदार चर्चा है और वास्तव में लगता है कि हमने प्रैट के लिए क्रॉस सेक्टर सहयोग के बारे में इस बातचीत को जारी रखा है और बनाया है। वास्तव में आपसे दर्शकों से अद्भुत सवाल। आप अपनी सगाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The webinar pages for PRET, so the one in July and this one. So fear not, if you've asked a question and it hasn't come up yet, we will get to it. हमने प्रश्नोत्तर में काफी कुछ का उत्तर दिया है, लेकिन चैट में पोस्ट किए गए बहुत से उपयोगी लिंक, साथ ही किसी भी अनुत्तरित प्रश्नों का मिलान किया जाएगा और दस्तावेज को तैयारी के लिए दोनों वेबिनार पृष्ठों पर पोस्ट किया जाएगा। इसलिए डरो मत, अगर आपने कोई सवाल पूछा है और यह अभी तक नहीं आया है तो हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो हाँ, जैसा कि हम अपने आवंटित समय के अंत में आ रहे हैं, मैं वास्तव में धन्यवाद हमारे सभी वक्ताओं, आज हमारे शानदार पैनल, हमारे दुभाषियों को दोहराकर समाप्त करना चाहता हूँ। Overseen by Dr. Sylvie Briand. And again, just really thank you all for your engagement, for all the great comments, questions. तैयारी टीम शोशन्ना और जीना विशेष रूप से और टोसन द WHO सहयोगी है, जिन्होंने इस वेबिनार और EPIG टीम सो जियांग हुआ, इग्नेसी, सुप्रिया, गैब्रिएला, टिम पर काम किया है, जिनकी देखरेख डॉक्टर सिल्वी ब्रेंड ने की है। और फिर वास्तव में आपकी सगाई के लिए आप सभी को धन्यवाद, सभी महान टिप्पणियों, प्रश्नों और एपिपेन और छाप में आपकी रुचि के लिए। तो यह अंतिम बिंदु, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग द हू वेबिनार वेब पेज पर उपलब्ध होगी। यदि आप भविष्य के EPI विन वेबिनार पर अपडेट रहना चाहते हैं तो हम जितनी जल्दी हो सके इसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कृपया हमारी मेलिंग सूची की सदस्यता लें और रिकॉर्डिंग और मेलिंग सूचियों के लिंक अब चैट में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप जूम से लॉग आउट करने के बाद सर्वेक्षण में मौजूद प्रश्नावली को पूरा करते हैं तो हम इस वेबिनार के लिए उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे ताकि वेबिनार समाप्त होने पर यह स्वचालित रूप से सामने आ जाएगा। अंत में हमसे एपिपेन टीम, हमें वास्तव में उम्मीद है कि आप नए कोविड वेरिएंट पर हमारे अगले वेबिनार के लिए अगले सप्ताह हमारे साथ जुड़ पाएंगे। पंजीकरण सहित इसके लिए विवरण बहुत जल्द ही सामने आएगा और हम एपियन वेब पेज पर होंगे और मेलिंग सूची में भेजे जाएंगे। तो यह मुझे वास्तव में फिर से धन्यवाद कहने के लिए छोड़ देता है। क्या एक शानदार वेबिनार है, और लेकिन इन मामलों के बारे में बात करने के लिए कितना शुभ दिन है। हमें वास्तव में आशा है कि आपको